Hi guys, Iman. Momin. Kehkashan. Welcome to a special episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही खास एपिसोड के साथ और एक्स्ट्रा खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है केकशा। और जब जब केकशा इस हॉट सीट पर आई हैं तब हमने किसी हॉट इवेंट की बात की है और आज वो हॉट इवेंट कौन सा है? वो इवेंट है ऑस्कर्स। जी हां, बात कर रहा हूं मैं अपने पाकिस्तान के ऑस्कर्स की, हमारे लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। और ये इन्होंने आपको इस वक्त एक लाइव डेमो दिया है कि इस साल लक्स स्टाइल अवार्ड्स को एक्सपीरियंस करना कैसा था। हम इसका रीटेक करेंगे। बात मैं कर रहा हूं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। That was good girls, but we need more energy. Take 3. बात कर रहा हूं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। And now that's how you roll it. आगे बढ़े फिर। जी प्रिया। बात कर रहे हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जो हुआ शहर कराची में। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो आप सबकी जुबान पे है, आप सब ने हमारे डीएम्स भर दिए, कमेंट्स कर दिए, आपके सर में है, हर जगह है। आपके कलेजे में। इतना खैर नहीं था। वो सवाल ये था कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे गैलेक्सी लॉलीवुड नजर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं? वेल, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। हुआ कुछ यूं कि हमारी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रही थी उनके साथ, पीआर टीम के साथ, एक अनसर्टेनिटी थी कि मीडिया बुलाना है नहीं बुलाना है, कितना मीडिया बुलाना है, क्योंकि कोविड था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थे, तो काफी ना एक डाउट था। फाइनली जाके जब हुआ थोड़ा डाउट उनका क्लियर, फिर उनका सॉरी पैसे नहीं है, हमारे बजट थोड़े कंस्ट्रेंट है, लाहौर वाले लाहौर में मरे रहो, थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स से लाहौर को बुलाना, लाहौर वालों को हम नहीं बुला रहे, खुद आना है तो आ बट लास्ट उन्होंने कहा था कि हम आपको पर्सनल कैपेसिटी में अगर आप आना चाह रहे हैं, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू एंड टू अकोमोडेट यू। बट हम खाली जाते हैं कराची, मतलब के एक सेगमेंट के लिए कुछ इंटरव्यू होने हैं, नहीं होना, क्या बनना है, कुछ पता नहीं था, कुछ खबर नहीं थी। तो आई थॉट इट्स बेटर टू सिट दिस वन आउट। इंशाल्लाह अगले साल होंगे जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स हम लोग जरूर जाएंगे, बहुत सारी कवरेज करेंगे। जो हम लोग कराची में अगर होते हैं, हम लोग फन में चल जाते हैं, बट लाहौर से खास जाना कोई तुक नहीं बन रही थी। हम लोग बहुत परफेक्शनिस्ट है, अगर हम जाते तो हम बहुत मजे की कवरेज करते, तो रैंडम कवरेज के लिए हम नहीं जा सकते। बट दैट डज नॉट मीन कि हमने लक्स स्टाइल को प्रॉपर्ली देखा नहीं, हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली देखा भी और एक्सपीरियंस भी किया अपने मोबाइल फोन के जरिए, एक चीज। थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज देयर ऑन ग्राउंड। सबने खूब अच्छी कवरेज की और खूब तस्वीरें आई, खूब वीडियोस आई, हमने उन सबको देखा और हमने सबको देखा। मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगी, अगर हम लोग इवेंट पे होते, हमारे एक ब्लॉग पे सारी कवरेज मिल जाती। अभी हमें 6000 अलग अलग जगहों पे जाके कुछ ढूंढना पड़ा है और अभी आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ईमान तो साथ ही साथ अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी चर्चा करिए और बिल्कुल सही चर्चा करिए। हम लोग मेहनत करते हैं। याद है कैसे हमारे जो पहले अवार्ड होते थे, हम जब जाते थे, तस्वीरें, वीडियोस, क्या हम लोग इतना लंबा दिन होता था। एपिसोड मैं और ईमान 6 बजे तक बैठे रहे हैं। हाँ, मुझे याद है अवार्ड सा मोमेंट गया हुआ था कराची और हम लोग सारी पीछे कवरेज कर रहे थे, पोस्ट लगाओ, ट्विटर पे लगाओ, ये करो वो करो, सारी परफॉर्मेंस हर चीज फौरन आता था। और इवन इकरा यासिर का प्रपोजल मोमिन ने दिया। हमने अपनी तारीफ बहुत करी, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी तारीफें करने बैठे, अपने गुण गाने बैठे हैं, बहुत अपने गुणगन गा ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। तो ऑब्वियस बात है, बहुत कुछ है बात करने की। आई थिंक हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द रेड कार्पेट लुक्स, उसके बाद में शो की बात करेंगे, उसके बाद में शो की बात करेंगे, अवार्ड किसको मिला, किसको नहीं मिला, परफॉर्मेंसेस में क्या हुआ, क्या क्या बंद हुए, इन सब की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द रेड कार्पेट लुक्स, जो कैक्शन खास, वो देखो ना जरा, कैक्शन तैयार हो गई है, फैशन दीवा, मैं बन गई हूं एना विंटोर। तो शुरू करना फिर। आई थिंक स्टार्ट करते हैं विद द रेड कार्पेट लुक्स। रेड कार्पेट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेड कार्पेट होस्ट्स की। आयशा उमर और डीनो उसको होस्ट कर रहे थे लक्स के लिए, अमर खान कर रही थी जियो के लिए और हरीम फारूक कर रही थी ट्रेसेमे के लिए। तो बहुत से होस्ट से हमारे पास रेड कार्पेट पे। एक बात मैं ऐड कर सकती हूँ, मुझे हरीम का होस्ट करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हरीम हमारी एक्ट्रेस है, वो ट्रेसेमे के लिए करें, एक ब्रांड था, मतलब कि आई थिंक हरीम इज अबव दैट, उनको नहीं करना चाहिए था। होस्ट होते हैं, मतलब मल्टीपल होस्ट तो नॉर्मली इतने ही होते हैं, बट हर साल होस्ट होते हैं। इस साल एक्टर्स होस्ट कर रहे थे, बट आई एग्री विद ईमान कि यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह होती है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सब कुछ एक्टर्स से ही करवाना है इन्होंने। एक्टर्स को छोड़ते नहीं है, ये जरूर है। वेलकम टू पाकिस्तान माय फ्रेंड्स। इससे हम आगे बढ़ते हैं और रेड कार्पेट लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आई थिंक हम होस्ट की बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद आयशा उमर, हु इज द अल्टीमेट स्टाइल क्वीन।
I will let the ladies do the talking as ये जरा फैशन एक्सपर्ट्स हैं मुझसे सबसे ज़्यादा। पहले मैं उनके एक लोग जिनके डिजाइनर का नाम उन्हें खुद भी नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा था लबोर होजे आई थिंक। तो वो आउटफिट मुझे बहुत प्यारा लगा, उनका हेयर स्टाइल, उनके इयररिंग सब कुछ ऑन पॉइंट था। क्या तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। आयशा के बाल, मेकअप, पोज, स्टाइल क्वीन, प्रॉपर स्टाइल क्वीन है आयशा। और आयशा कैरी जिस तरह करती है अपने हर आउटफिट को, आयशा इज द क्वीन। आपको कैसा लगा? मैं तो आयशा की उसकी बात करना चाहता था, वो आयशा अच्छा वो नेक्स्ट आउटफिट है हुसैन। मैं हैरान हूं, मैंने देखा ना पहले, मैंने कहा आयशा का अच्छा लग रहा है लुक, फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मैं कहा है ये क्या लाउड सी पैंट ना, मैंने कहा अच्छा बदल की पैंट आयशा की। तो आयशा के पहले एक और लुक था, फिर एक और लुक आया, फिर पैंट आ गई, फिर कोट भी आ गया ऊपर, इतना कुछ 2 अलग-अलग के साथ आयशा ने करके दिखाया। कैसे आयशा ने और सारी टाइम आयशा ने ब्लेजर के साथ भी करके दिखाया, उसके बगैर भी करके दिखाया। आयशा ने बहुत लुक्स दिए, बहुत पिक्चर्स खिंचाई, डिफरेंट, कभी ये कुछ उतर गया, कभी टाइट्स बदल गिर गई। गया, वो स्टेज से भी मैंने देखा था उठा हाँ ऐसे उनका स्टेप था, ऐसे नीचे गिरेंगी और ऐसे उठा के फिर ऐसे Swag। तो ये आउटफिट हुसैन रेहार का तो मुझे बहुत मजे का लगा। केक्षा आपकी क्या है इस पे? मुझे ये चमकीली वाली पिक्चर डाल देना उस्मान, चमकीली वाली पैंट ज्यादा अच्छी लगी थी। मुझे भी ये वाली ना, ये वाली हालांकि दोनों चमकीली थी, वो थोड़ी ना डल चमकीली थी, मतलब डल चमकीली थी। मोमेंट के ऐसे ही होते हैं। मेरे ज्यादा वोकैबुलरी इतनी नहीं है स्ट्रांग। हाँ आई थिंक सीक्वेंस कहते हैं ना इनको। आयशा ने ना ऐसे टांग बाहर निकाल के पोज भी देके, ये देखो मेरी चमकीली टांग। पोज की भी बात होती है, अब पता चलता है किस बंदे को कैरी करना आता है। सही But we like this one better and not this one, है ना केक्षा? हाँ, me and Momin on the same page। मैंने देखा नहीं, बट ठीक है, if you guys are on the same page ठीक है। आपको कौन सी पसंद है? एक ये सिल्वर थी, ये थी ना? उन्हीं कम वाली। Exactly। हाँ वो बहुत We ज़्यादा। all are on the same page। इसके अलावा रेड कार्पेट होस्ट की बात करें तो we had अमर खान for Jio। तो कमेंट्स लेडीज? ठीक लगा मुझे। अमर का मुझे हेयर स्टाइल और मेकअप का अच्छा लगा। आउटफिट I still cannot get over हम पे जो अमर ने पहना था ना, हम चैनल वो वॉच पे, बहुत प्यारा मैं था। अभी तक उसके सदमे से नहीं निकला अमर। कौन सा? वो जो सिल्वर जो सा था, सिल्वर सा था वो मजे का था। हम चैनल वॉच पे ओह अच्छा, वो उसमें कुछ डिफरेंस अमर went a bit safe this time। हाँ अमर ने कहा टोल जरा हाथ खोले रखें, पूरी कवर्ड हूं मैं सर से पांव तक। थोड़ी मुझे ब्लैक नेल पॉलिश से इतनी डिटेल सिर्फ सिर्फ कैक्शा देख सकती है। मेरे नेल पॉलिश नोट नहीं की। हाँ लेकिन मुझे ठीक लगा बस, मतलब नॉट टू गुड नॉट टू बैड। अब बीच में एक तस्वीर देखी मैंने कि अमर ना अपनी हील्स उतार के ऐसे चौंकड़ी मार के ना बैठी थी उसके ऊपर, कुर्सी के ऊपर। तो मतलब स्टार्स भी सब हमारे जैसे होते हैं, सब थक जाते हैं ना इतने लंबे शो के बाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेड कार्पेट हमें नजर आई हरीम फारूक। तो एनी कमेंट्स लेडीज इन रेड ड्रेस? अच्छी लगी मुझे। शी लुक नाइस। हाँ शी लुक है ना? नाइस। Where is हरीम? तुम देखे बगैर भी याद कर सकते मेरे साथ दिमाग में सबकी तस्वीरें नॉर्मल फीड लुक है। था, नॉर्मल लुक था। हाँ it was हो। nice। हाँ it was हरीम टाइप। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बात करते हैं हमारे सेलिब्रिटीज की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद माहिरा खान। माहिरा खान। और माहिरा खान की भी एक चमकीली पैंट्स थी। आई थिंक लक्स इस टाइम ना चमकीली पैंट्स का सीजन था। मैं चमकीली पैंट उतार दूं माहिरा के ऊपर से। आगे कुछ और भी ना नहीं सही कह रही है। वो टांग वो स्लिट था, टांग के लिए था वो स्लिट। मुझे माहिरा से सिर्फ स्लिट कहते हैं ना, स्लिट। दो ही स्लिट मसले बहुत थे। ऊंचा था। स्लिट के स्लिट। नहीं स्लिट नी तक था। स्लिट था, यहाँ तक था। इज इट अ स्लिट और यहाँ स्लिट? से टांग स्लिट ना देखा विद द टी। ये देखो ना यहाँ पे मेरी टांग बात- नहीं करना चाह रही। मेरी बात सुनो, पूरी कमर नंगी थी टांगे मुझे इसकी कमर पीछे से जो शॉर्ट्स आए थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगी, कमर वाले शॉर्ट्स अच्छा हम लोग यहाँ पे उस एंगल में जा रहे कि कितना हाँ। कोई नंगा था, कितना कवर था, हम नहीं बस रिलीजियस नहीं। हाँ मेरा- क्या मैं कह रही हूँ मैं रिलीजियस, मैं खुद पहनती हूँ, मैं अपने ऊपर लेके आती हूँ, ठीक है? हाय हाय तुम्हारी नंगी टांगी का ऐसे कह सकते तुम कौन सी बैकलेस पहनती हो ड्रेस? इतनी कमर नहीं, में कुछ और मुझे आगे हम बात करेंगे उसके बाद। नहीं मैं बैकलेस पे एक बात कहना चाहूंगी, फिटिंग बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा ऐसे जब Fitting वो सबकी बुरी थी, बट मायरा की एक्स्ट्रा बुरी थी। कुछ मायरा मैंने माहिरा की कमर की बात की। कैमरा देखे बात कमर कीजिए। तो प्यारी ओह, थी। sorry। अच्छा माहिरा को अगर इतना देखो ना 10 on 10, वो जो सिल्वर की जो निकली ना टांग निकली जब, वो मुझे बड़ी ऑफ लगी। मैंने फिहा जमशेद से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए टांग में, देखिए टांग, वो मैंने देखनी है। ये देखना टांग देख। यानी बहुत भरता बैठती, सब कुछ नजर आता है। लेकिन शर्म हाँ, करो नहीं- तुम लोग। नहीं तो हम कम करवा देते। स्लिट बहुत स्लिट थोड़ा नीचे होता था ना। किसने बनाया था? फिया जमशेद। आप कम कर देती, थोड़ा नीचे ले जाती। फिहा से फिटिंग हुई नहीं, फिहा आपके लिए स्लिट्स नीचे ऊपर लेकिन करती जो भी रहती। उल्टा नेकलेस बनाया हुआ था ना उसको, वो बहुत प्यारा लगा। उसके हाँ। बाल पे But भी I would ask you Keksha, बनाया as the fashion expert in the house, कि normally गाउन के साथ लोग पैंट्स पहनते हैं। मैंने कभी देखा नहीं कभी किसी को पैंट्स पहने गाउन के ये साथ। गाउन ये भी पुराना different स्टाइल look होता कुछ। था। गाउन का पैंट्स पहनना
ये गाउन वो वाला गाउन नहीं था ना, नॉर्मल वाला गाउन थोड़ा दूसरा ये था, कुछ उसका और स्लिट यहाँ type तक बना था, हुआ तो है। थोड़ा अगर ये हॉलीवुड होता फिर इंस्टेंस वहां पे तो लड़कियां मतलब टांग भी निकल लेती ना। वहां मैंने यहाँ तक स्टिच देखे लोगों के अच्छा मैंने। मेरी वहाँ बात पहनी, मैं क्या बोलूँ। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना जो फैब्रिक है ना वो अच्छा नहीं मिलता, उसकी वजह से गाउन की फॉल नहीं अच्छी आती, ओह तो ये बात है। क्या इसलिए मतलब सारे किसी की भी- गंदे फैब्रिक गाउन में पड़ने थे, बाकी जितने हमारे के अच्छे किसी कपड़े की- बनते हैं। नहीं, किसी अच्छे की नहीं अच्छी बनते फॉल हैं। नहीं आई। उनसे बने नहीं सही। मायरा का मास्क नहीं था। मायरा के मास्क की हमने बात नहीं की, नॉन एग्जिस्टेंट मास्क। क्या मतलब? यार ये बीट्स वाला मतलब क्यों था बाद में तो इट वाज पहले फैशन स्टेटमेंट का एक्स्ट्रा, इट लुक नाइस। मतलब ठीक लुक नाइस बट पर्पस Honestly, minus those pants, Myra का look from me was 10 on 10. मायरा का I मेकअप loved बहुत it. अच्छा था। Everything was perfect. मायरा का बहुत मेकअप हेयर स्टाइल अच्छा था, सॉरी उसकी फिटिंग मिस थी। फिटिंग का मुझे पता नहीं चलता था फिटिंग खास। थोड़ी अजीब सी थी। नेक्स्ट मेविश हयात। महविश हयात ने वही कपड़े पहने जो हमारी कैक्शा ने पहने थे लास्ट ईयर ना, नहीं अभी मार्च में 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। केक होता है who wore it first? Me who wore it better as well। नहीं। with who? अच्छा आप जब सरप्राइज कैक्शा ये जो कपड़े इतने महंगे नहीं थे if I'm not wrong। मोमेंट बता दो कितने कितने? अच्छा मैं बताती हूँ। मैंने ना ड्रेस के साथ वो जो मेरी चिड़िया थी ना वो 2 अलग पीस थे, वो खाली अच्छा, ड्रेस 25K का था और चिड़िया 25K की थी। हाय ला कट्ठी चिड़िया। खाली चिड़िया 25 लाख की थी। सिर्फ घर कौन चिड़िया थी? मैं मैंने भी चिड़िया बनने लगा चिड़िया की वजह से लिया था। मैं सोच रही थी Mavish, sorry, Mavish. but the point I'm making is Mavish that- चिड़िया What I want to say, one thing I want to say is क्योंकि वो चिड़िया शायद मुझे लगा मैविश ने इसलिए पहनी नहीं वो चिड़िया नहीं पहनी ना, इसलिए नहीं उसने ली होंगी कि उसमें बैठ नहीं सकते चिड़िया में। तो trivia मेविश को स्टेज में आना था, सितारे सितारे चिड़ियों के साथ सितारे। तो let's get the fact check कि महविश हयात was wearing a 25,000 का गाउन। नहीं for महविश हयात नहीं, कैक्शा for us बाबू हमने कभी too much, हमने हाँ, कपड़े खरीदने होते हैं हाँ, पैसे मैंने दे तो के। 50 के खरीदे हाँ। ना। उन्हें कपड़े मिलने होते हैं बने बनाए पहनने के लिए, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। उस हिसाब से मेविश का लुक मुझे, और मेविश का पता नहीं बालों को क्या था, मुझे स्टाइल अच्छा नहीं लगा। जो 2 यहाँ से निकले थे ना, बड़ा 80s पता की है vibe मैविश थी। के बाल इतने से हैं, वो एक्सटेंशन से नीचे। मैं नीचे की बात नहीं करी, मैं ऊपर वाले वो जो 2 बहुत ऐसे करके ना, अब मैं पता नहीं लोग मुझे कहेंगे तुम अपने आप को करने की कोशिश करी हो तुम ज्यादा। मैविश का मेकअप भी बहुत लाउड था, लाल कपड़े, लाल लिपस्टिक, ग्रे लेंसेज। कैक्शा ठीक है थोड़ा सॉरी जब भी हम लोग 3 लोग बैठते हैं इतने मीम क्यों हो जाते हैं कैक्शा? क्या ऐसे look की बात है? की बात कर रही हूँ जो मेकअप आर्टिस्ट ने, व्हाट्स हिज नेम, दैट वकार गाय, हाँ उसने सॉरी वकार, मतलब मैं ऐसे कहती हूँ आपको। अच्छा, ठीक है। हम लोग मीन हो रहे हैं, मैं पॉजिटिव अच्छा, हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मेविश का दूसरा लुक अच्छा लगा है। स्टार्टिंग दूसरा मुझे that नहीं was लगा, a महविश हयात look, now that's how you do it। टमाटो डिजाइनर, आई गेस उसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, उसकी फिटिंग भी अच्छी थी, मेकअप सेक्सी। फिटिंग वगैरह एक बात बोल लूं मैं, you're a celebrity, right? You should ooze glamour and class and grace, and that's a celebrity outfit. Not that वाला नहीं था कैक्शा, वो हमारे चिड़िया के बगैर लिए मिनी सेलिब्रिटीज के लिए। गाउन बहुत महंगे होते हैं, गाउन बहुत महंगे होते हैं कैक्शा, 5-5 लाख के बेसिक गाउन होते हैं। मैं खुद कह रही हूँ। बेसिक प्रीमियम गाउन 5 लाख होता है। नहीं मैं खुद कह, मेरे खुद के गाउन की नीचे से फिटिंग मुझे लगा उस तरह नहीं थी, मैं कह रही हूँ यार मॉडल पे ऐसी आ रही है, मेरे पे क्यों नहीं ऐसी आ रही है? That's not the main point। नहीं कैक्शन खुद पता है, जब वो गई तो उसे लगा पता नहीं 1-2 लाख का होगा, महंगा हाँ, होगा। हाँ, मुझे ऐसे तो उस लगा। हिसाब से नहीं, गाउन थोड़े महंगे होते हैं, ऊपर से इतने इसमें ग्लिटरी मैविश वाले बहुत- तो इसमें ना मैविश का मेकअप भी Makeup बिल्कुल बहुत अच्छा है। परफेक्ट। यहाँ पे देखा बहुत अच्छा लग रहा है। लाल नहीं कर दिए लिप्स। मैं वो कह रही हूँ कि अच्छे लगते हैं कि जब आपका ऊपर आपका आई शेडो वगैरह डार्क है। अच्छा नहीं आगे बढ़े फिर। इसमें थोड़े बालों का मसला था, लेकिन चलो ठीक इसलिए है। मुझे अच्छा लगा था। ये I वाला think लुक Mavish वाज was परफेक्ट। oozing glamour in this. रेड वाला दिस इज व्हाट golden गुड वाला। अबाउट अस, ठीक है, वी ऑल एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर। हाँ अच्छा मुझे ऑनेस्टली मैंने अपना कमेंट दिया रेड लुक पे, मुझे से रेड बुरा लगा था वैसे ऑनेस्टली। मैं लुक वेरी गर्ली इन दैट ड्रेस, मतलब शी लुक वेरी, हाँ मुझे बुरा लगा वैसे वो। मैं मेरे दिमाग में था कैक्शा, अगेन नो ऑफेंस, मेरे दिमाग में था कि वो क्या बस मेन है कि कैक्शा ने पहन ली है। मैं उसने क्यों पहना है? क्या पता कि कैक्शन कौन है? मेरे दिमाग में से यार था कि जब आपको पता होना इसकी कीमत कितनी है, तो मैं कहता मेविश यार उसको नहीं पता होगा। सितारे इनसे पहली तस्वीर से लाल मिलाई, वो 25,000 का गाउन था मेविश। मैं उसको नहीं पता होगा। ना। मैं उसको आगे वो बोला होगा स्टाइलिस्ट ने, Mevish, I've got something very exclusive. It's Zamani I want to say from something. Lebanon. Only 25,000 dirhams. Shut up. I want to say something. मुझे लगता है
मैविश को ना सीक्वेंस से बहुत ज्यादा प्यारा, लास्ट ईयर मैविश ने हाँ, सीक्वेंस मैविश नीले था। सीक्वेंस पहने पर कैक्शा नॉज बी लव कैक्शा, ये इट्स ऑल गुड फन। कैक्शा खुद भी एग्री करी मुझसे, ये भी हैरान हो गई थी कि है मैं भी पहन लिया ये। तुम हैरान हुई थी? मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसने भेजा, मैंने कहा मैं नहीं भेजा था तुम्हें। तमीज से बचा, सोशल मीडिया टीम ने भेजा था और फिर मोमिन का था ओके पोस्ट बना लो क्या आपने। अच्छा आगे बहुत बकवास कर लिए मेरे। अच्छा नेक्स्ट प्लीज युमना डोंट से हेट मी गाइस, कैक्शा लव मी ना, बता दो लोगों को। यस नेक्स्ट हम इन अ बात फ्रेंडली मैनर ऑब्वियसली। आई लव नेक्स्ट हम बात करते हैं युमना की, जिन्होंने आसिम जोफा का ब्लैक, पता नहीं उसकी फिटिंग थी क्या था, मतलब आई लव युमना, उनका मेकअप अच्छा था, उनका हेयर स्टाइल सब कुछ अच्छा था, ड्रेस could have been better। अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। नहीं look पता nice। नहीं, मुझे बहुत डार्क मतलब लिप्स भी डार्क, ड्रेस डार्क और सारा तुम्हें कुछ। कलर से मसला है कि उनकी आउटफिट की लुक से मसला है? मुझे पूरी लुक से, मुझे पता नहीं, मुझे ना लास्ट ईयर वाला ज्यादा अच्छा लगा था, पिंक सटल गर्ली साड़ी। हाँ युमना के वो थोड़े cute ऐसे थी। फीचर्स ऐसे हैं कि उन पर लगता है कि इस तरह के लुक्स ये बहुत अच्छा मतलब हाँ क्यूट क्यूट लगने चाहिए। हाँ बहुत वो लगता है, डिफरेंट लगता है कुछ। अच्छा मुझे कलर से मसला नहीं था, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है मैं युमना अच्छा पे। मैं समझ गया कैक्शा कहना क्या चाह रही है, मैं समझ गया हूं। मुझे कैक्शन की बात भी समझ लग रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं कलर से नहीं, मुझे उसकी आउटफिट से मसला था कि मुझे ऐसा आउटफिट लगता क्या है है। But I think she Comfort looked zone nice, से she looked बाहर है। chic। उन्हें 2 अवार्ड्स मिले, वो ग्लैमरस लग रही Yes, थी कि मैं she 2 won। अवार्ड्स जिन्हें आई वो मैं 1 अवार्ड 2 अवार्ड वूहू आई वन द अवार्ड्स। I think she looked nice। कुडोस टू युमना। नेक्स्ट बात करते हैं हिबा बुखारी की, उन्होंने पहना था शमशा हशवानी। शमशा हशवानी, मुझे वो प्यारी लगी, उनका मेकअप भी अच्छा, उनके इयररिंग्स मुझे अच्छे नहीं लगे पर उनका आउटफिट मुझे अच्छा लगा। मैंने हिबा को फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों ने प्रॉपर कहा तैयार कुछ हुए पसंद नहीं तो आई आता। लाइक्ड इट। हाँ मुझे भी लग मुझे रहा। लोगों ने कहना आपको कुछ हालांकि पसंद मुझे नहीं ना आता ईस्टर्न कैक्शा। कपड़े बड़े अजीब लगते हैं रेड कार्पेट, बट ये अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है अगर हम ईस्टर्न वेस्टर्न का मिक्सचर मिक्सचर था। था। हिबा के बाजू उतार हिबा के बाजू उतार बाज तो मजे के थे वो जो। कैक्शन परफेक्ट टाको से पजामे उतारी हो, बाल बहुत कभी अच्छे लग बाजू रहे थे, उतारी हो। बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, Earrings नहीं अच्छे लगे ठीक मुझे। लग रहे थे, Earrings ब्लश मस्त थोड़ा थे। ज्यादा था। कैक्शन एक चीज मुझे फिर ऐसा लगा सबको ग्रे लेंस मतलब क्यों हमकी खुद की आंखें इतनी प्यारी नहीं है, ग्रे लेंस थे यहाँ पे। सबको ग्रे लेंस लगाए हुए अच्छा मैं हैं। कभी नोट करता बात। तुम्हें लग रहा है लक्ष्य रोड ने एक ग्रे कर दी हुई थी सबको अच्छा लगाया। अच्छा अच्छा मुझे ऑनेस्टली हिबा के बाजू वो जो ऐसे गिरे थे ना अच्छे लगे मुझे तो बड़े। मुझे खुद उनका आउटफिट अच्छा लगा। cool लगा। Next, आगे बढ़ो नेक्स्ट। मावरा ने भी I मावरा know। से आगे मुझे पता है कल पता चला कि मावरा भी आई थी अवार्ड्स पे, मुझे पता मावरा नहीं था। से- वो है ना प्रेस रिलीज में कहा मावरा भी गई थी अवार्ड पे, बता रही थी मावरा। मावरा मैंने की anyway, मावरा की शुरू की feed पे एक देखा। पिक्चर आई थी इतनी ठीक है, इतनी आनी चाहिए थी। हाँ। मावरा के नीचे वाला फिल बहुत बुरा था। मावरा जब घूमी ना एक वीडियो में, मावरा के जो तुझे बुरा नहीं लगता मुझे होता, पसंद आया था वही ये। चीज, वही वो जो हाँ। जिया दी नीचे छननन की- छननन क्या कहते हैं उसको, जाली जाली बाथरूम में जाली नहीं थी। यार यू गाइस आई थिंक शी लुक परफेक्ट, ठीक है। नहीं, मावरा का हाफ बहुत प्यारा था। मावरा को नीचे जब उसका घूमी ना मावरा, अच्छा मैंने तो मावरा जितनी देखी हाफ मुझे मावरा अच्छी लगी। मावरा हाफ बहुत प्यारी लगी थी। मावरा का मेकअप बाल सब कुछ परफेक्ट था। पता नहीं मावरा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था किसी वलीमे से आई हैं, दोनों भी डिनर किसके साथ करके। आई थी मावरा? There's a उसकी वजह photo से- of मावरा एंड मीर, इतनी वो क्यूट फोटो है, इतनी वो क्यूट फोटो है। Were they laughing? एक दूसरे को देख एक के। दूसरे को देख नहीं हाँ बहुत तस्वीरें में सब क्यूट सी, एक मुझे बहुत क्यूट लगी थी। मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, मावरा ने अमीर के साथ फिर से वो 3-4 तस्वीरें लगाई ना, उस पे कैप्शन था इन द मिडल ऑफ केओस। हाँ। और उससे पहले भी हमेशा हाँ ये लिखती है वो। फैशन वॉक इन द मिडल ऑफ केओस, इसके आगे कुछ भी भर ले, इन द मिडल ऑफ केओस आई फाउंड लव, इन द मिडल ऑफ केओस यू हील्ड मी, ये वो सब कुछ मैंने खुद गूगल पे जाके देखा, कुछ भी भर दो इसके आगे, ये कुछ अच्छा स्पेशल also, है इन द मिडल ऑफ मुझे केओस। ज्यादा पता चला कि मावरा हमें कहीं दिखी इसलिए नहीं क्योंकि मावरा बिल्कुल एंड पे आई और अंदर गई और बाहर आई, अगर चली गई वापस तो वैसे बहुत- तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए बस आई यहाँ पे बिल्कुल। मावरा को एंड शी पे वाज नॉमिनेटेड ना, या हाँ प्रॉब्ली शायद वो देखा और उनका अवार्ड नहीं है तो फिर चली। अमीर वाज आल्सो नॉमिनेटेड। फिर उनका उन्हें भी नहीं मिला उनका मेडिकल। लेकिन एक एंट्री को एक साथ मारी, पीपल वर हैप्पी, अमीर कमेंट मिल, वो कमेंट कह रही हूँ, कंटेंट मिल गया लोगों को। हाँ ट्रू। अच्छा ये वैसे सैड बात है, अगर अवार्ड नहीं मिलता फौरन चले जाते हैं हाँ और लोग बैठते भी नहीं। इसे आहत को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आहत बैठे रहे, मतलब उन्हें अवार्ड नहीं मिला, ही वाज देयर। और वो तब तक ही थे, तो मान तुम आखिरी वो अवार्ड था। पहले आए ना तो अच्छा। end तक वेट कर लिया ना, उसके बाद वो भी चले गए। अच्छा उसके बाद आयमा बे की बात करते हैं, उन्होंने सानिया मस्कटिया का ब्लैक बहुत I loved Aima's black. आई लव्ड हर। ओह फाइनली वी All एग्री। agree. बहुत स्लेंडर, बहुत स्लीक लग रहा था, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। 10 on सब 10। कुछ अच्छा था। आगे बढ़े फिर। उसके बाद बढ़ते हैं रेशम रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया। रेशम के 2 लुक्स थे। ग्रीन लुक तो रेशम का 20 on 10, आग लगी भाई, आग लग गई। रेशम भी मायरा खान के जैसे अपनी कमर दिखा रही थी,
फ्लॉन्ट वो कर जो रही थी। ग्रीन ड्रेस का जो कलर था, जो फ्रिल्स कहते हैं ना, जो होती हैं, हाँ जो फ्रिल्स Tassels, थी, जो कि टैसल्स, जो भी जो उसका कपड़ा था, जो मटेरियल था, वो जो ग्लैमर था, वो बहुत ओल्ड मुश्किल- स्कूल हॉलीवुड ग्लैमर था, जो ऐसे रेशम हील पहन के टक टक चलती आ रही थी, बहुत वही मैं 10 कह on रही 10। हूँ, बहुत मुश्किल होता है कैरी करना। इसी ड्रेस को अगर आप सही तरह कैरी ना करो तो लगना था क्या हाँ, पहन के आई है। हाँ। तो रेशम ने अपने पूरे अदाओं से, रेशम का जो दूसरा लुक था वो कहीं ना कहीं ग्रीन के आगे थोड़ा कम था, फीका बट आई पड़ लाइक्ड गया इट था। एज वेल। मुझे ग्रीन वाला ग्रीन तो वो ग्रीन तो 10 on 10 था। था। ग्रीन परफेक्ट था, उसमें बाल बस। फिर लोग और मेकअप भी बहुत अच्छा था, रेशम का मेकअप बहुत अच्छा था। व्हाइट वाला क्या एक्शन क्या कहना चाहती? व्हाइट वाला बस ठीक ही था It was a graceful look, fitting it was हाँ। very decent look, very nothing very like in your face, कुछ loud कुछ नहीं था उसमें। हाँ। कुछ बट इट वाज नाइस, इट वाज ओकेश। उसके बाद बात करते हैं मीरा की। मीरा की ड्रेस Mira was looking glamorous. She was मीरा के looking- दोनों According to सिमिलर लग women. रहे हैं, क्या? तो फिर ग्रे लेंसेज वापस आ गए। दोनों में बाल भी सेम थे, क्या- सब कुछ सेम था। मीरा का मुझे अच्छा, व्हाइट वाला एक बेहतर लगा, बात मैं रेड कहना चाह रहा हूँ, मुझे मीन लग रहा है कहते वक्त, हाँ। but I don't know if I should say this or not, but मीरा की जब भी ऐसे गाउन्स पहनती है, मुझे मीरा बहुत छोटी क्यों लगती हैं। हाँ, ऐसे जैसे इसने ऐसे स्क्विश कर दिया जिससे ऊपर जिससे। क्योंकि उसकी लेंथ बहुत लंबी थी, मीरा की लेंथ को छोटी नहीं करता, ऑल्टर नहीं करता। या हील्स नहीं यार पहनी मीरा होंगी। बहुत लास्ट मिनट जाके ड्रेसेस लेती है, उनको ऑल्टर नहीं किया जाता। रेड वाला ही बहुत पता नहीं। रेड है कि ब्राउन? हालांकि मीरा इज अ ब्यूटीफुल वुमन, शी इज गॉर्जियस, शी इज स्टनिंग, लेकिन वो उतना ठीक था, it was okay, it was okay। आगे चलते हैं। वो व्हाइट वाला प्यारा है, मैंने अब देखा है। ये white व्हाइट वाला वाला भी प्यारा है। जमाने का है, पता है? ये पता नहीं कितने का है, ये शायद कुछ 70 का होगा। जमाने छाया हुआ था भाई लैक्स पे। रेड वाला बुरा था, व्हाइट वाला अच्छा था। White वाला अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। मंशा पाशा ने सना सफीना। Mansha Pasha for me Oh. was the best dressed at LSA। I love Mansha Pasha's look. मंशा पाशा का ब्लैक वाला I love बहुत the प्यारा black था। one. ब्लैक वाला was 20 on 10। ब्लू वाले में आधा बहुत प्यारा था। मुझे ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा, फॉर मी दैट वाज ब्लू वाले की लेग्स वाला पार्ट बहुत ऑकवर्ड सा था। ब्लू वाला थोड़ा। इस्त्री नहीं हुआ वैसे सही तरह। शायद ये हो सकता ब्लू है। वाला वैसे बहुत ही यू नो ऑस्कर्स कोई हाँ। गोल्डन ग्लोब टाइप इवेंट का था, और बिल्कुल वो वाइब थी। मंशा पाशा Black- for black me, you were मेरा the star of the हाँ, night। ब्लैक फॉर मी वाज बेटर। दोनों बैठ थे। मंशा ने 2 लुक्स क्यों किए वैसे? पता नहीं सारे 2 लुक्स क्यों किए वो वैसे? होस्ट करी थी ना, अच्छा, एक अच्छा, रेड अच्छा। कार्पेट लुक थी, एक होस्ट लुक थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा Slender, perfect. सबूर अली आल्सो वोर वैसे ज्यादती है, सॉरी मैं बोलना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे चढ़ थोड़ा गुस्सा कि आधे लोगों को एक लुक जैसे ही मिलते, यहाँ के 2 लुक्स 10 on 10 मिल जाते हैं। सबूर को देखते थे गाउन अपना एक, हाँ सबूर का तो गंदा गाउन था बेचारी का, इतना वो मुझे ज्यादा नहीं पता था गाउन का अच्छे थे बुरे थे, बट सबूर सबूर का में इतना था ऑफ था अहमद यार, सुल्तान। इट वाज वेरी ऑफ यार। यार सबूर की ना, सॉरी मैं तुम्हारी काट रही हूँ, सबूर की साइड से जिप और वो टिच बटन She was very uncomfortable, मतलब I haven't seen her videos, but ऐसे थोड़ा हल्का लग आई रहा हैव है। सीन दोस वीडियोस। सबूर से चला नहीं जा रहा था। वो लग रहा था वैसे बहुत फंसी हुई थी ऐसे मुझे करके। नहीं, मुझे फिर लाल लिप से मसला है। केक्षा तुमने खुद कैसे भी गेट ओवर रेड लिप्स? अच्छा ना, सबूर का शायद कलर डिफरेंट होता, मे बी शायद ज्यादा हाँ, हॉट टू- लगता। अब सोचो सबूर ने पहना था मंशा पाशा का ब्लू वाला ड्रेस यहाँ पे, या कुछ और। हाँ नहीं ये सबूर लुक नहीं लग मंशा, you रहा should have helped out your contemporaries also। था। सबूर यूजुअली जब आयशा उमर, यू शुड हेल्प आउट योर कंटेम्परेरीज। हाँ। आयशा मेरे लिए Yes, बेस्ट हाँ। ड्रेस आयशा Aisha उमर थी। should also become a stylist। हाँ हाँ हाँ। For the celebrities only। हेलो Sorry, गाइस, बोलो। सबूर वैसे भी जब ड्रेस्ड होती हैं, कहीं खाने पे जाती हैं, बर्थडे में जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं, शी इज ऑलवेज लुकिंग 10 on 10, बट यहाँ थोड़ा इशू हो गया हाँ है ना? हाँ हाँ शादी में तो वो टिच बटन में बात कुछ करती, टिच बटन लगे हुए मैं थे। कह रही थी वो जिप के साथ नीचे टिच बटन का पिक्चर लगा देगा, वो बहुत अजीब लग रहे थे कि क्यों यहाँ पे लगाई हुई है। हालांकि सबूर इतनी पतली सी है, मुझे लगता है फट जाएगा सभी से ना, मतलब कि पता नहीं क्यों, है ना, कि मुझे लग रहा है फंसा हुआ लग रहा है वो ये। हाँ। हो सकता है इसलिए अनकंफर्टेबल चला नहीं मैं जा कह रहा रहा किसके साइज पे ड्रेस बना था ये? नॉर्मली कहते हैं कि मॉडल साइज पे ड्रेस बना था, वो खुद मॉडल साइज है सबूर, इतनी सी है सबूर पतली सी। पर मॉडल साइज नहीं होता एक्ट्रेस, मॉडल से बहुत जीरो आपको होती है ना। बहुत बहुत जीरो होती है, उनका कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूरे फिशान ने पर्पल साड़ी पहनी ऐलान की, जो मुझे बहुत प्यारी लगी पिक्चर्स में। अच्छा, दुरे फिशा जो है ना, उनकी जो पूरी एक पर्सनालिटी है ना, मुझे वही बड़ी मजे की लगती है। और क्यूट सी हैं, स्वीट यार सी बहुत हैं। लंबी है बंदी वैसे वैसे भी कह रहे हैं नहीं, लंबे लोग होते हैं ना साड़ियाँ पहने वो और लंबे लगते सॉरी रिमाइंडेड मी ऑफ मानूर बलोच, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत पर अच्छी मुझे लगी। ये मिस लगता है जो उनकी प्रॉपर पिक्चर्स आई थी वो अच्छी थी। हाँ। वहां पर जो भी मैंने देखा ना, बड़े बाल उड़ गए थे, पता नहीं हवाओं में। तुमने देखा उन्होंने कराची की नमी, यू नो, पल्लू को कैरी ऐसे पकड़ा हुआ था कि बस मतलब कि बहुत लपेट साड़ी लपेट होती है के। ना उसको छोड़ देते हो आप, हाँ तो वो पल्लू यहाँ से पकड़े बस उफ अल्लाह पता नहीं क्या क्या तुम cover कैसे करके- पल्लू पकड़ती हो? मैं छोड़ देती मतलब यहाँ छोड़ देते हैं यहाँ आपने। से क्यों पकड़ा था ऐसे थोड़ा दूर- अजीब। अच्छा अच्छा, दुरे फिशा लुक नाइस, आई लाइक्ड। हाँ शी लुक नाइस, तो शी लुक नाइस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीरा सेठी की। मीरा हैलोवीन सेठी, केम अर्ली दिस ईयर।
ईमान I और didn't like केक्शान it. जो हाँ, बोले wet मीरा hair सेठी वेंट was फॉर अ not हाई good. फैशन लुक, वो बिल्कुल लगता मेट गाला पे गई हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, शी लुक्ड वेरी नाइस, वेरी मुझे आई Can you अप्रूव, believe it? This is the same Hussein Riyad जिसने आई आयशा उमर को अप्रूव, दिया। आई अप्रूव, हाँ। No, I don't. इसे कहते हैं हाई You फैशन, approve, we don't इसे approve. कहते हैं हाई फैशन। No, no, no. तो केक्शान ईमान के ऊपर से चला गया, सॉरी, इस लुक को मैं डिफेंड करूंगा। मैं इस लोग को डिस्क्राइब नहीं करना चाहती अल्लाह। कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, बस हेलोइन के मरली दिस ईयर। मैं एक वो फैशन Halloween क्रिटिक spirit नहीं में हूं, थी। वेरी क्या कहूं मैं, थोड़ा गॉथिक सा, थोड़ा ब्लैक, Met थोड़ा Gala में सेडक्टिव, थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं हमें नहीं, चलो हम वेरी आगे लेडी चलो। गागा इश। बस मोमेंट की जब शादी होगी ना, उसकी बीवी को मैंने ये कपड़े गिफ्ट करने हैं, ये इसी लुक के साथ, इसी तरह उसको कहना है बालों में जेल लगा के ना 4 आगे से हाँ। बैंग्स निकाल के, यही शादी में ये बनाऊंगी मैं वलीमे वाले दिन, क्योंकि ये बड़ी ऊफ वाली लुक होनी चाहिए, इसकी मेरी वलीमे में ये favorite लुक होगी। अच्छा आगे पता नहीं। आगे फिरते हैं, आगे नादिया हुसैन, साड़ी उन्होंने थी जूरे टोर पहना था, अच्छे थे, क्या, स्लीव्स उनके पफी से थे बट वो अच्छी लग रही थी। सना शाहनवाज थी, उन्होंने ज़ैनब शिटानी पहना, शी लुक नाइस। फातिमा बट वो रेन, वही मुझे लगा रेड वाला जो हमारे मेरे वाला था, उसको पता नहीं उन्होंने क्या साड़ी दुपट्टा पता नहीं क्या बना दिया, बहुत कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, एक स्लीव बड़ा था एक स्लीव छोटा था, तो ये मैंने ठीक है। तो फिटिंग के थोड़े इशू थे। एंड आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम द गर्ल्स साइड। Now let's come to the boys. बॉयज का मैंने लिखे सारे अच्छे लग रहे नहीं, मैं सबके नाम ले देती हूँ। Start करते हैं with आहद रजा मीर, ही लुक नाइस, वो ब्राउन सूट, लड़के सारे सूट ही पहनते हैं, उनमें क्या ही बंदा बोले, बट फिर भी चलो बोल लेती हूँ। Miss Nazish, she was wearing the same साड़ी as Myra. अच्छा, ओ हाँ 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 Almost same साड़ी. हाँ, सॉरी मिस नाजिश, क्योंकि नाजिश नजर ही नहीं आई मुझे कहीं नाजिश को मुझे पता ही नहीं चला नाजिश भी थी मुझे भी वहाँ नहीं पे। पता चला, मुझे बाद में कहीं मतलब लिखा हुआ है यार इसके ऊपर पेड पार्टनरशिप टाइप किसी पेज पे वहाँ पे she was wearing the same साड़ी as Myra. मतलब सेम नहीं थी, सेम डिजाइन था। माहिरा की सारी लुक माहिरा तो क्या ही लग रही है, माहिरा तो Now अभी that's ऐसा what we call at समंदर 20 on से 10 बाहर look. निकली है, 4 साल 5 साल पीछे चला गया है। 4 साल पीछे लगा मैं। ये 2016 की है, माहिरा बहुत हॉट लग रही थी इसमें। नाजिश के अलावा मैंने अच्छा लड़कों पे आ जाए। लड़कों पे आ गई मैं। अज़ीका पिंक बार्बी डॉल कहाँ थे जीका लोग को नहीं ये? मैंने देखा, कहाँ थे लोग? सॉरी छुपे हुए थे कहाँ पे वो छोटे एक एक्शन की नजरों ने देख लिया। मीरा को देखा मैंने, अगर नजरों में हम जा रहे हैं ओ तो छुपे गए। She was dressed for the red carpet. मीरा as such, ना? बेसिकली वापस जा रही थी लाहौर, उनकी फ्लाइट आगे कैंसिल हो गई तो फिर उनका चलो मैं वार्ड भी थोड़ा अटेंड कर लेती हूँ, तो अपनी कैजुअल उतार में आई थी, वो कोई तैयार नहीं थी हाँ, रेड कार्पेट लुक के उनको लिए, कुछ नहीं ठीक है, कहना। उनको कुछ नहीं कहना। उसके अलावा सुनीता मार्शल थी, शी और Sunita Marshall हाँ, looked glamorous. हाँ शी लुक I approve. अब लड़कों पे आ गए, सॉरी लड़कियां सारी हो हाँ, हो गई, गया ना। होपफुली मैंने कोई छुपी हुई लड़की नहीं मिस की। आहा जैसा मीका, मैं बाकी लड़की की इमरान अशरफ की बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छे लगे, मुझे वो शीक, हालांकि लड़कों के ब्लैक सूट्स होते हैं, इसमें क्या ही आप इनोवेशन कर सकते हो, बट वो बहुत अच्छे लगे। हाँ। ही इज लॉस्ट सम वेट आल्सो, तो मुझे बड़ा आई लाइक दैट लुक, वेरी क्लासिक एंड वेरी लड़के सारे स्टाइलिश। प्यारे लग रहे थे। बिलाल अब्बास खान बहुत प्यारे लग रहे थे। आहा, अच्छा उनका बस सूट का कलर बड़ा मजे का था, कलर था, डिफरेंट सा कलर था, अच्छा लगा मुझे। ग्रे पर्पल, आई लाइक इट, आई अप्रूव। जैसे वो तेरे प्रूव के लिए बैठे हुए थे। मोमेंट के मैं step पतला हो जाऊं ना, मैं भी बड़ा स्टाइल किंग हूं। अच्छा ठीक ओके है। ठीक है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड। शिबाज शिग्री also look nice, ब्लैक पहना हुआ था उन्होंने। अली ज़िशान आपके फेवरेट? ओह अली ज़िशान अभी शान याद है वो मैंने कहा था वो चील बन के आए थे। आज फिर सितारे बना है वो किसी की शादी में उन्हें चील बन के आए थे वो, हाँ। और दोबारा चील वापस आ गई यार। स्टेज ओह पे। यार लेकिन बहुत प्यारा था वो जो केप टाइप चमकीला सा कैसे सीक्वेंस। सेम ड्रेस देखा है ना जो मैंने देखा है। मैं इमेजिन करूं कि एक्शन को ऐसे पहन के आऊं। मैं इसकी यार इतना कूल लग रहा था। ऊपर वाला केप चमकीला बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर वाला केप अच्छा था, नीचे वाला पता नहीं कung fu मैंने कराटे नीचे से वो नहीं देखा, फिर मैंने नीचे से नहीं किसने देखो मीम बना था, मैं उड्डी उड्डी जामा हवा देना। हाँ, मैंने देखा। अल्लाह मोमिन अच्छा अदनान सबत खान also looked good, अमीर गिलानी भी अच्छे लग रहे थे ग्रे में, उजैर जसवाल अच्छे लग रहे थे रेड उस जैद की फोटो दिखी मैंने, ही लुक नाइस इन रेड, बट वो ना एक पिक्चर में 100 देखी किसी ने 100 फिल्म, मुझे 100 की डॉल होती है जो अच्छा 100 मैंने कहा 100 नहीं, बिकॉज़ वो में रेड सा होता है ना थोड़ा थीम, तो मुझे लगा 100 की डॉल लगी थोड़ी सी मुझे वो। ब्लश ऑन था मेरी तरह। नहीं ब्लश नहीं था उसका, वैसे I think इसने एडिट की होगी ना, उजैर Edit can't की हुई look थी, वो bad, बिल्कुल- उजैर always looks nice। उस जैद का बुरा नहीं कह रहा है, लुक नाइस, वो पता नहीं वो ऐसी पिक्चर में ना बड़ी वो उस तरह का लगा था 100 टाइप वो बाई बाई मुझे। आसिम के भी 2 लुक्स थे, लुक्स नहीं थे, आसिम ने बाद में क्लियरफाई किया, लोग बहुत कमेंट करते कि आप क्या पहन के आए हैं, रेड ग्लासेस और रेड शर्ट, बड़ी कैजुअल अवतार में। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस हो चुकी थी, हाँ, मैं फारिग और हुई red घर glasses जा रहा बाद था, में थी, मुझे मतलब। पकड़ लिया किसी ने रेड कारपेट पे, तो रेड मेरी ग्लास लुक आ पता गई। मुझे क्या याद आया क्या? तो तुम्हें वो याद आया जो मुझे याद आया क्या?
बोलो। रेड ग्लासेस है ना, जो मिस्टर इंडिया फिल्म नहीं थी, वो रेड होता है तो सब ना पता नहीं स्टूपिड सी बात थी। कपड़े नहीं पहने होते, इसका कुछ होता है? नहीं अच्छा, वो फिर नजर आ जाता तो ऐसे कुछ होता था। ऐसे नहीं कुछ था कि मिस्टर विक्सी में था कि आप ग्लासेस पहनते हो आप सब। अच्छा एक छोटी सी मैं टिडबिट शेयर करना चाहूंगा। वो आसिम अजहर का इंटरव्यू हो रहा था, समथिंग और पसंद कर रहे थे, तो देखा तो ना ये क्या इंडिया ये वाला इंटरव्यू देखे मैंने, पर तो आसिम का इंटरव्यू कर रहे थे, तो आसिम कहते हैं मीरब खड़ी होती है कि मीरब भी आ जाए, तो मीरब को भी कर लेते हैं। तो आसिम उनसे पूछ रहे हैं मतलब कि ना कि इफ शी वांट्स टू लेटर कर लेते हैं, तो उसने कहा मीरब आ जाए आप, उसने मीरब आ जाए कुछ, तो आसिम ऐसे करता, वो कहने की कोशिश कर रहा आ जाए, वो आंखों से कहने की कोशिश कर रहा है कि आ जाए लेकिन ना आए। आसिम ऐसे कह दिया से। उसके अलावा एहसन खान अच्छे लग रहे थे। एहसन खान तो बिल्कुल एज नहीं कर रहे, उल्टा जा रहे हैं भाई, वो बहुत उल्टा जा रहे हैं। रुक गए, बस उल्टा नहीं जा रहे, रुक गए हैं। हाँ रुक गए ना, तो रुक गए वही बात, 10 साल रुके हुए तो हैं, रुक गए ना, तो वो भी उल्टा सा नहीं हो गया ना कि अपनी एज से पीछे जा रहे हैं। तो शरियार मुनव्वर का मैंने रेड कार्पेट लुक नहीं देखा, बट ही लुक नाइस, परफॉर्मेंस करता है। मैंने कहा शायद कोई हमने ना पिक्चर्स आई हो। नहीं। उसके अलावा अहमद अली बट ही लुक नाइस। नबील कुरैशी मैंने स्पेशल डाले हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे, ही लुक नाइस, क्योंकि मोस्टली एक्टर ज्यादा कोई नहीं करता है, फिर ब्लैक पेन कहते हैं, उनका मुझे अच्छा लगा। उनका अच्छा आपके नाम खत्म हो गए कि हैं कुछ? अली रहमान थे, HSY थे, कौन है? ताबिर। हां लड़कों के सूट्स थे, अलग से कुछ बहुत इसलिए मैंने एक लड़का है जो इस थोड़ा इनोवेशन की इसकी बात कर लेते हैं, मॉडल है वैसे वो सचिल अफजल। देखिए वो जो ब्लैक लंबा सा कुर्ता था सुल्ताना टाइप का, स्टिक के साथ, हां एक स्टैंडर्ड लुक था। स्टैंडर्ड था, मॉडल सी बात नहीं, जैसे मुश्का भी प्यारा था। मॉडल में 4 लिखे ना, मैंने 4 मॉडल लिखे हैं। एक मुश्किलीन बहुत अच्छी लगी थी, उसके 2 थे शायद, एक दो लुक्स थे। मुझे ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब मॉडल्स को जनरली वो बहुत अच्छे ही लगते हैं, है ना, because they know how to carry the outfit really well. Plus they have the figures to। उसके अलावा फौजिया अमान मुझे बहुत हॉट लगी, और एक बंदी इसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना है, तब माहिरा ताहिरानी आई गेस दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, वो मुझे अच्छी लगी थी, मुझे गोल्डन कपड़े पहने थे। एंड विद दैट आई थिंक वी आर डन विद द रेड कार्पेट। तो किसी के पास कोई फेवरेट्स हैं रेड कार्पेट के जो आप कहना चाहो? आपका फेवरेट्स कौन था? मेरे फेवरेट आयशा अमर और मेरी वर्स्ट मीरा सेठी। फेवरेट्स आयशा, मावरा, आयमा और वर्स्ट मीरा। एक करना थी क्या बात? एक करना था। अच्छा इसमें एक तो आयमा, अगर गाउन की बात करें तो। और वर्स्ट मीरा सेठी। ये मेरे फेवरेट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अगर एक चुनता थी मुझे मनशा पाशा का ब्लैक बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मेरा वर्स्ट कौन होगा ये मैं थोड़ा लॉस्ट होना, मुझे वर्स्ट हेल्प करो सबूर तेरी बात नहीं लगती। सबूर का बहुत, हां सबूर मोमेंट पे ही वोकल हुआ सबूर की ड्रेस को लेके, वरना पूरे शो में से कुछ नहीं बोला। सबूर का ड्रेस मतलब अगर मैं कहना दिमाग में क्या इमेजिन करो, एक क्रंची शॉपर नहीं होता जो मतलब बहुत ऐसे टॉफी वाला रैपर, हां टॉफी चुड़मुड़ा सा कुछ ऐसे दिमाग में आ रही है। अब आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपके फेवरेट लुक कौन था और आपका वर्स्ट लुक कौन सा था। वर्स्ट एंड लीस्ट फेवरेट एक ही बात है। फिर देखते हैं किसका ज्यादा मैच करता है। अरे रेड कार्पेट से हम बढ़ते हैं शो की तरफ और बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग एक्ट की, जिसको परफॉर्म किया आयमा बेग, उजैर जसवाल, आसिम अजहर, नताशा बेग और यंग स्टनर्स ने। गाना था, मकसूद भी थे, उन्होंने उसको कंपोज किया ना। एंड पे आते हैं पियानो में, वो भी थोड़ी देर आपने शायद पूरा नहीं देखा। तो इसमें हमें जो सितारे नजर आए, कुछ गाना था सितारे सितारे आसमां के सारे ज़मीन पे आ गए सितारे, ज़मीन पे उतारे हैं हमने सितारे। कितने सितारे उतारे मोमेंट जो नजर आए हमें वो थे माहिरा खान, महविशात, रेशम, मीरा, एहसन खान, आयशा उमर और अली ज़िशान। सुनने में आ रहा है कि 30 नाम हैं टोटल। अली ज़िशान वैसे मिस नहीं किया, अलीज़ा ने भी यही करना था, अलीज़ा भी घूमती, अलीज़ा घूमती। तो सुना 30 नाम होंगे, तो मजा आता ना अगर ये आहद, बिलाल, इमना भी होते इसमें ना बीच में। आहद ना आया, आहद कह रहे हैं सितारे सितारे। 4 नॉमिनेशंस के बाद भी ये बात हम आगे करेंगे जब अवार्ड्स की बात करेंगे। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा कि सब लोग बारी बारी आ रहे हैं। अब भी सरप्राइज में शरियार क्यों नहीं आए, क्योंकि सब लोग है ना बाकी जो उनके परफॉर्मर्स थे बेसिकली मायरा, महविश, रेशम, मीरा, शायद शरियार लेट आए हो सकता है ये शायद पहले म्यूजिक वाले सेगमेंट में हुआ है ना, तो फिर वो शायद लेट आए हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि बाकी 30 लोग कौन होंगे जो इसमें आपको नजर आएंगे। इसके बाद एक ट्रिब्यूट पेश किया आसिम अजहर ने उन सब के लिए जो हमसे बिछड़ गए। बहुत अफसोस होता है ना जब ये एक हर साल होता है ये, सब पता नहीं ज्यादा बहुत ऐसे लोग थे जो हम सब जानते थे, मतलब कि फरहाद मायूं, सुंबल जी, मानुल्ला, बहुत उमर शरीफ, बहुत फेमस नाम थे, तो बोला दुख हुआ। और गाना फरहाद मायूं का था निम्मी निम्मी, तो और आसिम ने गाया बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा हार्टफेल्ट फील हुआ। इसके बाद जी एक मेडली हुई, फरीदा खानम जी को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2 परफॉर्मेंसेस थी रेशम और एहसन खान की और महविशात की। लेकिन सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगा कि मुझे लक्स की एक बात जो बहुत खूबसूरत लगती है कि लक्स ने हमेशा, अगर आप इनके पुराने शोज भी देखें,
इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया कि पुराने गानों को, पुराने पाकिस्तानी गानों को रिवाइव करते हैं, उनको जिंदा करते हैं, और ताकि नई जनरेशन उनको सुन सके और उनको एंजॉय कर सके। और मुझे बात बहुत पसंद है कि लक्स पे जितनी मेरी मेमोरी, मैंने कभी लक्स की स्टेज पे आज तक कोई इंडियन गाना बजते नहीं देखा। हमेशा पुराने गाने, कभी नाहिद अख्तर के, कभी रूना लैला जी के, बहुत मजे गाने बजते हैं। और इस दफे फरीदा खानम जी को ट्रिब्यूट पेश किया गया, तो उनके पुराने गानों को रीमिक्स करके एक नए अंदाज में पेश किया गया। रेशम और एहसन खान ने डांस किया, मैंने पैरों में पायल तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस, बहुत क्यूट से लग रहे थे दोनों, बहुत प्यारे लगे। हाँ, जो मैंने सुना भी था ना, मतलब गाना वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और रेशम ऑब्वियस बात है, जितने भी हमारी लॉलीवुड के जो वेटरन्स हैं, इनको पता है कहाँ पे क्या अदा फेंकनी, कहाँ पे बीट पकड़नी है। तो रेशम इज अ प्रो, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छी केमिस्ट्री थी, मैंने इसको एंजॉय किया। इसके बाद जी मेविश शाह की बात करते हैं। अगेन एक पुराने गाने को रीमिक्स किया गया, बल्ले बल्ले। मेविश का डांस वगैरह सब कुछ अच्छा था, मेविश का आउटफिट बहुत बुरा हाँ, था, सेम बहुत क्रिंज आउटफिट था, उसकी वजह से मेरा मेविश फिर का लोग डांस मुझे देखा कहेंगे मेविश गया। के पीछे पड़ गई। यार पता नहीं क्यों? मेविश तो अपने केक शर्मी सोता नहीं बना लिया है। मेविश आपने वो लाल ड्रेस देखा, performance सही में कहते हैं बात कि दो लड़कियां सेम कपड़े पहन ली, लड़कियां दोनों गोली मार देती हैं। हाँ, इसलिए स्कूल में जब भी कोई हो तो चेंज करके जाना पड़ता है। मूवीज में हमेशा ही दिखाते हैं मीन गर्ल्स वगैरह टाइप की, ओ यू वोर द सेम आउटफिट, पिंक इज माय कलर, दिस इज माय डे। And that was Texas gown. But does That was the Mevish money. 25,000 for the gown and 25,000 for the chudiyan. 50,000 only. And you only want 25,000 gown? Just No talk about चिड़िया? performance. No chudiyan. Talk about performance. क्या? परफॉर्मेंस about मजे की थी, performance. पर ड्रेस थोड़ा ऑफ था। हाँ, But again, मेविश को भी डांस करना आता है। वो मजे के स्टेप्स थे, वो एक स्टेप से कर मजे। मेविश डांस तो मेविश ही करती हैं, तो मजा आया। She set the stage on fire. Fire. The dress I agree was a bit, could have been Technique. better. हाँ। Yeah. इसके अलावा बात करते हैं माहिरा खान की। भाई माहिरा खान तो कहते हैं दूल्हे की जो बहन होती है, पूरी शादी में दूल्हे की बहन छाई होती है। तो पूरे शो में माहिरा खान छाई हुई थी। माहिरा खान की एक सोलो परफॉर्मेंस थी, माहिरा की बीच शरियार एंड अहमद अली भट्ट थी, माहिरा की बीच शरियार एंड मीरा थी। हाँ, मायरा का ड्रेस कितना प्यारा था। कौन से वाला? Green सारे सोलो प्यारे वाला, थे। सारे प्यारे थे। सोलो वाला तो बहुत Green प्यारा है ना? था। मोरे सैया, इतनी प्यारी स्टेप्स वगैरह सब कुछ। मैं तो सिर्फ मायरा को देख रही और थी। सबसे मुझे मजा इस बात का आया कि नॉर्मली होते हैं हमारे बड़े स्टार्स होते हैं, जब डांस करते हैं वो थोड़ा ना इतना खुल के डांस नहीं करते, थोड़ा ना थोड़ा जरा खुल के, थोड़ा बहुत रिजर्व्ड अच्छा होते हैं, डांस थोड़ा करती इतनी इतनी मस्ती नहीं करते वो लोग। जब हाय दिल बेचारा आया, मैं तो श्रीराग को देख ही नहीं सही। नहीं, इतना भी नहीं। सॉरी श्रीयार, मैं आपको बिल्कुल नहीं देख पाई। मैं सिर्फ मायरा को देख रही थी। इतनी फन, क्यूट स्माइल, खुल के स्टेप्स। श्रीयार मेरे ऑकवर्ड से थे। माहिरा was having fun. मुझे थोड़ा सा हाँ। लग रहा था आई वुड मिस माया अली और ज़ारा नूर, ये जो उसमें मेन थे, बट माहिरा ने बहुत अच्छा। पर मुझे याद आ गया कि माहिरा भी फिल्म में थी, मतलब शी वाज द मेन। अच्छा, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शायद ये भी था ना कि ऑडियंस बहुत लिमिटेड थी, शायद ज्यादा कंफर्टेबल थे हर कोई डांस करते वक्त। तो माहिरा को मैंने और बहुत देर बाद मायरा देखा वाली इस तरह। परफॉर्मेंस भी एंड पे थी, तो मेरे हाथ से बिल्कुल ही सब चले गए थे। तो बिल्कुल इस तरह खुल के सिर्फ उनके अपने अपने लोग होंगे प्रॉब्ली, तो बड़ा एंजॉय तो करके वो डांस हाय दिल कर बेचारा रही में थी। माहिरा की जो अदाएं थी, जो एक्सप्रेशंस थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना? इतनी दफा वो वीडियो देखी है। स्पेनिश इमोजी वो लग रहे थे ऐसे। एंड इवन इन दैट मोरे सैया, वो जो फिनिश थी, वो जो अदाएं ऐसे मोर से एक- एक- फॉर्मल सा था ना, बट जो हाय दिल बेचारा था वो फुल फन मजे में। एक पल भी बहुत मजे का था। वही जाना, हाँ। यहाँ मैं बहुत बात में था। कहना चाहूंगा कि जो हमारी होती है ना नई लॉट की एक्ट्रेस हैं, तो नॉर्मली एक बात कहा जाती है, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमारी जो पुरानी अदाकाराएं थी, रीमा, रेशम, मीरा, इनके अंदर ना एक फिनिश थी। इनको पता था कि ऐसे हाथ की नजाकत भी किस तरह करनी है और प्रॉपर बीट पकड़नी है। हमारी नई लॉट में बहुत कम अदाकारों को अच्छा डांस करना आता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, मावरा और रीमा का देख लें, लक्स अवार्ड पे तो उन्होंने इकट्ठे डांस किया था। रीमा की अपना नजाकत देखें, मावरा का इतनी फिनिश नहीं है। बट माहिरा ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज किया कि माहिरा की बड़ी फिनिश थी परफॉर्मेंस में। मोरे सैया बहुत एक मुश्किल गाना है, ऐसे गानों को परफॉर्म करना, प्रॉपर स्टेप्स करना इतने भारी कपड़ों में, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है मतलब एक और बंदा जो वहाँ नहीं था ऑब्वियसली, ज़ारा नूर की भी बहुत है इस तरह नज़ाकत वगैरह, बहुत अच्छा डांस कर देती है। अच्छा, मैं एक पल की बात करती। एक पल मुझे बहुत मजे का लगा। एक पल में मैं श्रीयार को देख रही थी, वो बड़े फन सा गाना है ना, तो उनके बीच में तो मुझे बड़ा यहाँ पर मैं हाँ, तो वो छेड़खानी वाला टाइप मीरा ने मारा, मैंने कहा सही में मारा है, ऐसे बेचारा पीछे गिरा। पर वो शायद उनकी एक्टिंग थी कि मुझे जोर से लगी है।
क्यूट स्पोर्ट थी वो सीन है मूवी में ऐसे करके। अच्छा देखो अब लोग बाकी लोग की बात कर एक लें। बस बात कर लें यहाँ पे मैंने माया को मिस किया इसलिए क्योंकि माया का जब भी सारी मूवीज माया की है, जैसे तीफा में जब भी परफॉर्मेंस हुई अली जफर ने अलीजे के साथ की, माया क्यों नहीं थी। यहाँ पर अगर माहिरा ने मोरे सैया कर लिया, मीरा इकबाल कर लेती, हायदिल बेचारा में माया आ जाती, बलमा भगोड़ा में माया थी, सबको ले लेते, माहिरा भी हो जाती, माया भी हो जाती, मीरा तो एक अच्छा माहिरा को ले सकते हो, माया को नहीं ले सकते। माहिरा आ सकती, माया नहीं आ सकती। बजट वगैरह कुछ गलत बात है। बजट कंस्ट्रेंट्स यू नो ईमान। माया पे अगर बजट के लाहौर से लेके जाना था, लाहौर से लेके आना था माया को। हाँ माया भी रह गई, हम भी रह गए। कराची जीत गया, लाहौर हार गया। वी विद यू। आइमा कराची की भी होती है, आइमा अच्छा आइमा इस्लाम नहीं, आइमा लाहौर की है। आइमा पैकेज नहीं थी ना आइमा शहबाज, मैंने कहा 2 ले जाओ। पर नहीं आई मिस माया यहाँ पे, मुझे था कि उनको भी होना चाहिए था। वो honestly I agree with ईमान कि I उनकी also मूवी का felt गाना वो ही नहीं थी, ऐसे नहीं, गलत बात। but then probably I think कुछ ना कुछ issues हुए होंगे behind the scenes के, you know whatever reason हाँ, वो शायद बिजी हों किसी प्रोजेक्ट वगैरह में, डेट्स का इशू जो भी इशू होगा। अच्छा अब हम इन्हीं परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि और लोग भी थे उनकी थोड़ी बात कर ले। शया मुनव्वर ने भी 2 परफॉर्मेंसेस की, एक उनकी थी एक पल बेजाना, एक उनकी थी विद अहमद एंड माहिरा ऑन हायदिल बेचारा। ये एक ही परफॉर्मेंस काउंट करेंगे, एक ही मूवी के 2 गाने हैं, तू ये सेपरेट करके पता नहीं 6 परफॉर्मेंसेस हुई है। उन्होंने 3 दफा गिना लेता था, पहले माहिरा सोलो है, फिर माहिरा कितने टेक्स कितने वो करके दिखाना जरा। 4 takes I heard, no? ये मैंने सुने हर परफॉर्मेंस 4 टेक्स लगे हैं, बहुत टेक्स लिए हैं। टेक्स की बात, वो ब्लंडर्स की बात बाद में करते हैं आगे। बट मैं इसलिए कहता ना मायरा की थी तारीफ खोल के कि हमने बाकियों की बात, मीरा की हमने बात ही नहीं की, हमने अहमद की बात ही नहीं की, हमने शेयार की बात अहमद ने गिटार पकड़ा हुआ था नहीं यार नहीं, मीरा के बहुत अच्छा था, मीरा प्रॉपर एफर्ट करके सब। मैं सॉरी मेरे सिर्फ माहिरा पे नजर थी। शेयार की बात तो 2 गाने उसने किए हैं, हायदिल बेचारा एक पल। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? शेयार मुझे एक पल में ज्यादा अच्छा लगा था, एक पल में ज्यादा अच्छे लगे। मुझे पता है हर किसी का ये लगा था, हर की बहुत मस्ती में नाच रहा था, बहुत फन एक मूड था, एक बड़ी फेस्टिव सी वाइब थी, तो आई वाज लाइकिंग दैट फेस्टिव वाइब, तो मैंने एंजॉय किया दोनों परफॉर्मेंसेस को। वो स्टेप्स, वही गाने के स्टेप्स थे, वो जो फिल्म में थे, तो वो अच्छा लगा देख के ना। अगेन आई विश कि माया भी होती यहाँ पे और अच्छा लगता। इमेजिन कि माया और माहिरा और शेयार होते हैं, क्या मजा आता। यही बोला तीनों इकट्ठे होते हैं, तो मैंने भी इकट्ठे ही डाला था सबको। अच्छा मैंने कहा था बलमा मुकर में माया करके फिर एक पल में सारे इकट्ठे आ जाते, तो ज्यादा मजा आता है। और मैं आज अगर एक पर लव सेगमेंट होता, पहले ओपन विद माहिरा खान ऑन, यू नो मोरे सैया, फिर शेयार ऑन हायदिल बेचारा सोलो, फिर शेयार सोलो क्यों करते, वो ज़ारा को बुला लेते, फिर ज़ारा भी थी हाँ, फिर शेयार और माया करते बलमा भगोड़ा पे, फिर मीरा आ जाती है इक्वल पे, अबे सारे आ जाते हैं। पड़े हट लव ना होगी, लव स्टाइल अवार्ड की तो लव से अवार्ड कितने लोग थे, लव स्टाइल अवार्ड की 3 परफॉर्मेंसेस पर हेड के गानों में थी। मेरी बात सुनो, हायदिल फ्रिया खुद भी हायदिल बेचारा में थी, फ्रिया भी आ जाती है। अब घर चुका है, फ्रिया भी आ जाती, उनकी बेटी भी आ जाती, सोनिया भी आ जाती, सारे गेस्ट आ जाते हैं, फिर शहरियार के अब्बू भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, बस सब सब रह गए खाने में, केक को भी बुला लेते हैं, हम भी आ जाते हैं, मजाक करते हैं। हाँ परफॉर्मेंसेस के बाद आई थिंक हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन मुद्दा, जो सवाल सब लोगों के जुबान एक पे बस है। उससे पहले ताबिश ने भी होस्टिंग की थी, हाँ, ताबिश ने भी segment अप्रिशिएट है। करना चाहूंगी, बड़ी खुश हूँ कि ताबिश को भी थोड़ा स्लॉट मिला, जबकि आई वांटेड हिम टू बी वन ऑफ द मेन होस्ट, जैसे अहमद अली भट्ट थे, मंशा पाशा थी, महविश हयात, he knows एहसन hosting. खान, वहाँ पे कोई ताबिश भी बीच में होता। पर चलो ये भी सेगमेंट होपफुली मजे का होगा, ज्यादा टाइम मिला होगा तो इट बी फाइन। हाँ, बाकी हमने बात ही होस्ट कौन थे वैसे शो बता दी के? मैंने सारी, अभी तेरी जब तक ढूंढ रहा था मैंने सब बता दिया है, आगे बढ़ो। कौन था? सब बता दिया, कौन था? महविश, मंशा, एहसन, अहमद अली भट्ट, सही बताया। आगे बढ़ो। अब बढ़ते टुवर्ड्स द अवार्ड्स। अब बात करते हैं अबाउट द $1 million क्वेश्चन। क्या ये अवार्ड्स फेयर थे, क्या ये अवार्ड्स अनफेयर थे? बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी एक्यूजेशंस लग रही हैं, बहुत से इल्ज़ामात आ रहे हैं कि काफ़ी लोगों के सवालात हैं, काफ़ी कंसर्न्स हैं। इन सब की हम लोग बात करेंगे, अपना ओपिनियन का इजहार भी करेंगे, हमारी क्या राय थी। तो शुरू करना फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक विद बेस्ट टीवी सीरियल, तो वो मिला एहद वफा को। ऑनेस्टली अगर अलिफ को मिलता, प्यार के सदके को मिलता, ये दिल मेरा को मिलता, मैं सब में खुश होता, है ना? सब सब डिजर्विंग थे। हाँ, बेस्ट टीवी डायरेक्टर की बात करें, प्यार के सदके के लिए मिला फारूक रेंत को, वेल डिजर्व्ड। बट अगर हसीब हसन को मिलता अलिफ के लिए, मैं तभी बहुत खुश होता। यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाह रही हूँ, उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, बहुत हार्टफिल्ड, जिस तरह उन्होंने बताया हिज वाइफ पास्ड अवे, उन्होंने वो डेडिकेट किया, तो इट वाज वेरी स्वीट। I quite agree with you on this. मेरे कहने का मकसद ये था कि मतलब हसीब हसन अलिफ खूबसूरत काम, सैफी हसन एहद वफा खूबसूरत काम, तो इनमें से किसी को मिलता मैं खुश होता। हाँ, राज़ उल्फत और दीवानगी का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि इनके मैं खुश बिल्कुल ना होता। अब हम बात करते हैं बेस्ट टीवी राइटर। अलिफ के लिए मिला उमैरा अहमद को, अगेन वेल डिजर्व्ड। इसके बाद बात करते हैं जी बेस्ट ओएसटी, ये मिला एहद वफा को। यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि कुछ और बेहतर ऑप्शंस थे। मुझे ये दिल मेरा का पसंद है,
ये दिल तेरा। अच्छा मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ओपिनियन शायद, मुझे लगा राज़े उल्फत होना चाहिए था, यही तो राज़े उल्फत है, उसके आगे क्योंकि इतना सुना है कि एक्शन मैंने तो बहुत ज्यादा सुना है, हमने ना बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है, हमने क्यों सुना है ये हम नहीं बताना चाहेंगे, हमने बहुत सुना है। आपने भी गैलेक्सी के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आप सबने बहुत सुना होगा, बहुत सुना है हमने गाना ये। But then again that's how campaigning works. Even internationally जब ऑस्कर्स वगैरह होते हैं तो आपका मकसद होता है अपना कंटेंट आगे फेंकना, वहां पे ऑस्कर की जो होती है कमेटी उन तक फेंकना होता है या ऑडियंस तक फेंकना था। तो मेरी तो पूरा सपोर्ट था सॉरी पूरा सपोर्ट था मेरा पूरा सपोर्ट था राज़े उल्फत के साथ। तो बहुत दुख हुआ, आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक अवार्ड का था कि ये राज़े उल्फत को मिल जाए। ईमान 4 5 बट कभी ऐसे होता है ओके बस हर स्टाइल में, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वहां से, विद टेक्स्ट विदाउट टेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन यू गाइस, लेट्स सी आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं। बट कभी ऐसे होता है कि जो ड्रामा जो इनके नहीं लोग पसंद करते हैं ना, उनके ओएसटी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ अब आगे बढ़ लो, किल माय पॉइंट। आगे बात करते हैं बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट की, जो मिला अदनान समद को, वेल डिजर्व्ड। ऑनेस्टली यहाँ पे दूर फशां को मिलता, अमीर को मिलता, मैं उससे भी खुश होता। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अदनान के जो बेस्ट फ्रेंड बने थे ड्रामा में, आहद, उन्होंने को खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मुझे बहुत। आप देना चाह रही हो? किस बारे में? खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन? नहीं मैं खड़ी एक चीज मैं वैसे कहना चाहती हूँ, अभी बेचारे पलाज को क्यों डाल दिए चाइल्ड स्टार को इतने बड़े? वो तो हमेशा ऐसे डालते हैं, बट है मुझे उनकी स्पीच बहुत क्यूट लगी। उनका पहला अवार्ड था, बड़े फन में, उन्हें कभी डार्लिंग बोल रहे थे अवार्ड को, कभी जान बोल रहे थे, बड़ा क्यूट सा था। क्या बीच में अवार्ड की स्पीच के बीच में क्या एक्शन? स्पीच कम फॉरवर्ड, क्या कम फॉरवर्ड, उनका थैंक यू, तो कम फॉरवर्ड। ये इमोशन के साथ बहुत खेला गया है। यहाँ बता रही थी माइक में, फिर आ गए, फिर 2 मिनट चुप रहे, फिर उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, और फिर वो लवली लेडी और वो सारा क्यूट। फिर बहुत लोगों के इमोशंस साथ खेला। मैं तो स्पीच नहीं दे पाती, मैं वहीं पे घबरा जाती। ये सारी बात होंगी अपने आज के सेगमेंट में। अब आते हैं मेन अवार्ड्स के तरफ। मैंने लिखा 4 अवार्ड्स, बेस्ट मेल एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट मेल एक्टर व्यूअर्स चॉइस, बेस्ट फीमेल एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट फीमेल एक्टर व्यूअर्स चॉइस। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी में जी युमना को मिला प्यार के सदके के लिए फॉर बोथ पॉपुलर एंड फॉर बोथ द क्रिटिक्स चॉइस। अब यहाँ पे उठे हैं बहुत से सवाल, बिल्कुल पहले अब यहाँ पे उठे हैं बहुत से सवाल, बहुत से इल्जामात लगे हैं कि अनफेयर था, सज्जल को मिलना चाहिए था। यहाँ पे ईमान आपकी क्या राय है, क्या आपकी क्या राय है? मेरी बस एक राय है, मुझे कभी भी पसंद नहीं आया कि जब 2 अवार्ड्स एक बंदे को मिलते हैं। सुनो चंदा मिश्रा को भी मिला था, मुझे होता है एक किसी और को मिल जाता है कि दो लोग खुश हो जाएं, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है। थोड़ा मुझे ना ऐसे लगा कि मतलब सज्जल अलिफ के लिए नॉमिनेटेड थी ना, तो जो क्रिटिक्स वाला था अलिफ थोड़ा टेक्निकल सा प्ले था, तो शायद क्रिटिक्स को पसंद आता तो उनको दे देते, तो इट केम एज अ सरप्राइज टू मी एज वेल। अच्छा यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं दोनों नज़रिए पेश करूँगा। बिल्डिंग ऑनवर्ड के एक्शन सेट, कुछ इस तरह की होती हैं परफॉर्मेंसेज जिनको क्रिटिक्स बहुत पसंद करते हैं और जिनको शायद मैसेज इतना समझ नहीं पाते, इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। कुछ होती हैं ऐसी परफॉर्मेंसेज जिसके साथ मैसेज बहुत कनेक्ट करते हैं, बस क्रिटिक्स कनेक्ट नहीं कर पाते। और फिर कुछ होती हैं ऐसी परफॉर्मेंसेज जो क्रिटिक्स को भी मन को भाती हैं और अवाम को भी भाती हैं। वो होते हैं युमना जैदी इन प्यार के सदके, महाजबीन, एक ऐसा किरदार जिसको बखूबी निभाया युमना ने, क्रिटिक्स ने उनको बहुत पसंद किया और अवाम ने भी बहुत प्यार दिया। जैसे इमरान अशरफ, एग्जैक्टली इस तरह का किरदार बहुत कम होता है जहां पे अवाम और आपको क्रिटिक्स दोनों का प्यार मिले। तो ये उस तरह का एक किरदार था। तो अगर इस एक्ट्रेस को, युमना जैदी को, उस किरदार के बेसिस पर 2 अवार्ड से नवाजा गया तो आई थिंक ये कुछ अनफेयर नहीं किया गया, क्योंकि वो किरदार बहुत अच्छा निभाया था। ये हो गया एक नजरिया। ऑन द अदर हैंड दूसरा नजरिया ये भी है कि सज्जल इन अलिफ वाज फिनोमिनल, शी वाज रियली गुड इन अलिफ। तो अगर युमना को मिल जाता पॉपुलर और सज्जल को मिल जाता फॉर क्रिटिक्स, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता। बट एट द एंड ऑफ द डे जूरी का जो होता है फैसला और जो अवाम का होता है फैसला, वो उनके हाथ में होता है। ना तो आप जूरी में कंट्रोल कर सकते हो, बहुत से लोग होते हैं, उनकी वोटिंग होती है, और अवाम में बहुत सी अवाम की वोटिंग होती है। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि किसने वोट क्यों नहीं दिया या किसने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। थोड़ा मैं हैरान हूं, साहत फैंडम इतना ज्यादा है, सज्जल को वोट्स इस तरह क्यों नहीं हुए, क्या हुआ? यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक ट्रिविया शेयर करना चाहूंगा कि सज्जल को आज तक कभी लाइफस्टाइल अवार्ड नहीं मिला है। व्हिच इज स्ट्रेंज वैसे, कम टू थिंक ऑफ इट, नेवर।
मैं सजल के really सजल इन रंगरेजा, सजल इन आंगन, सजल इन all of her amazing performances, never, यकीन का सफर, not once. सजल सही नहीं आई लक्स पे, साथ हूँ मैं। सजल इज द आमिर खान इतना सजल ने बाइकआउट नहीं किया लक्स को। नहीं वो वैसे she was busy, मतलब वो आते नहीं है, हाँ but she was busy, but हो सकता है शायद busy ना हो। मुझे याद है सजल ने एक इवेंट था, थिंक लाहौर में होता लक्स जहाँ सजल आहत दोनों आए थे, एंड सजल को अवार्ड मिलना था। I think नहीं मिला था, मिलना था, नहीं मिला था, वो मिलना था वहाँ पे, नहीं मिला था सजल को, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। माना वेरी सरप्राइज है सजल को नहीं मिला। Why do I feeling सजल को मिला था? सजल ने स्पीच दी थी where she talked about her mom। हम था अच्छा, हम बहुत मिले, हम बहुत मिले। अच्छा। तो ये है दो नजरिए। तो यहाँ पे वही बात है कि फैंस ने वोट कम हो गए, थोड़े से नहीं दिए, या फिर क्रिटिक्स ने वोट नहीं दिए, तो वो अगेन हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बस हम ये कहेंगे हमने आपको दोनों नजरिए समझा दिए हैं कि यमुना को दोनों मिला भी अनफेयर नहीं है, वो भी एक ऑप्शन था, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम यमुना की कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि यमुना का भी यार, आप सब लोग एक बात भूल रहे हैं कि यमुना की भी एक जर्नी रही है, एक स्ट्रगल रही है। यमुना को भी ऐसे नहीं प्लेट मिले अवार्ड, यमुना भी बहुत सालों हमने गिला किया, दुख का जार करते थे यमुना को अवार्ड कब मिलेगा, यमुना को नॉमिनेशन कब मिलेगी। वो ये एक तो साल बाद यमुना को नॉमिनेशन मिली, यमुना को अवार्ड मिल रहे, तो यमुना की भी बहुत लंबी एक जर्नी रही है, एक स्ट्रगल रही है। तो ये वाली बात को भी आप मत बोलें। तो ये यमुना। इसके बाद बात करते हैं जी बेस्ट मेल एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट मेल एक्टर पॉपुलर। यहाँ पे मैं बहुत क्रिटिक्स मिला बिलाल अब्बास को फॉर प्यार के सदके, पॉपुलर मिला दानिश तैमूर को फॉर दीवानगी। बिलाल को जब मिला ना तो इमरान अशरफ कहते मोस्ट डिजर्विंग, बहुत क्यूट था वो, मोस्ट डिजर्विंग। और जब दानिश का अनाउंस किया, रेशम ने कहा कि यहाँ पे आहत बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा काम करते हैं, इमरान की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर अवार्ड मिलता है दानिश को, हल्का सा थोड़ा ये ऑफ लगा मुझे। आहत मीर बैठे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इमरान अशरफ की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पर दानिश तैमूर को। मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं दानिश को सब इस तरह एज एन आउटसाइडर क्यों ट्रीट करते हैं सब, पता नहीं। जब कितने अच्छे एक्टर हैं दानिश, हमेशा उन्हें ऐसे ही किया जाता है कि बस दानिश जीत के वो जिस लल्लू कट्टा वो जीत रहा है। पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे आई फील फॉर आहत, आई वांटेड हिम टू विन, बट यहाँ पे अगर दानिश जीत गए तो ठीक है, दीवानगी वाज अ बिग हिट, इट वाज अ बिग हिट, बहुत लोगों ने पसंद किया, ट्रेंडिंग पे जाता था, सब कुछ होता था, तो बस जीत गए तो जीत गए। मैं काफी हैरान हुई थी, मुझे क्या लगा शायद बिलाल को ही मिल जाए, मतलब क्रिटिक्स का तो नहीं ऑब्वियसली पता, काश 3 अवार्ड मिल सकते होते। हमजा थोड़ा मुझे लगा, बट आहत का मुझे लगा आहत की ऐद वफा अमान परफॉर्मेंस बहुत आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि आहत को क्यों नहीं मिला, आई एम सरप्राइज्ड वेयर डिड द साहत वोट्स गो, खा गया वोट्स निकल गए किधर गए मैं बताती हूं क्या हुआ है। उन्होंने बहुत ज्यादा नॉमिनेशन कर ली, बट गए दो कैटेगरीज थी। वो किस तरह करते हैं, फैंस को पता नहीं था, फैंस अब यूनिटी थोड़ी बना सकते थे, हमने किस वाली चीज को यमुना की भी दो थी, राजू उल्फत एंड टैग सकते हैं। राजू था, किसने वोट करना था? नहीं, क्रिटिक्स में थोड़ी ना वोट करते आप, तो देखो ना। नहीं मैं ये नहीं कह रही। अच्छा उस दो उसमें बढ़ गए ना, तो आधे लोग उनको चाहिए था व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सारा फैंडम डिसाइड करे कि हमने कौन से ड्रामे को करने हैं। फैंडम क्या बाहर भी लोग थे, बाहर और अलग लोग भी थे ना, आधे इसलिए बढ़ गए हैं, लोग यही करते रहे। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अगेन, एक बात नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द विनर्स। हाँ एक और बात कहूँ, पता है आहत ने एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने देखा था, आहत ने कहा था कि अगर मैं नहीं जीता कोई बात नहीं, मतलब कि अगर सज्जल जीत जाए तो मैं उसका अवार्ड घर ले जाऊंगा। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि मतलब Yeah, actually that's the nice thing, if I don't win and she wins, at least I don't walk away empty-handed. यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि देखो बिलाल अवार्ड वेल डिजर्व्ड, फिनोमिनल एक्टिंग, आई एम श्योर वी विल ऑल एग्री, ठीक है। आहत का काम भी बहुत उम्दा था, इधर और वाली बात, ठीक है, वी आर हैप्पी। बेस्ट व्यूअर्स चॉइस में आहत का जो फैंडम बहुत ज्यादा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पे हैशटैग आहत का हिस्सा ना हो, बट वो लोगों ने दीवानगी को देखा है और दीवानगी को देखकर उन्होंने उससे कनेक्ट किया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए पॉपुलर चॉइस अवार्ड। हम पॉपुलैरिटी हमारे दिमाग में लगता है कि जो कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम पे हमें नजर आते हैं कमेंट्स, वही लोग हैं, बट बहुत से लोग हैं शायद जो इंस्टाग्राम ना यूज करते। सुहेब फॉर इंस्टेंस, आई डोंट थिंक सुहेब जाके कमेंट करता होगा जाके कि ओ आई एम वोटिंग फॉर दिस पर्सन। सुहेब को जो लगा उसका दिल किया वोट करना, उसने आगे वोट कर दिया। अच्छा, तो बहुत ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने दानिश को जनरली पसंद किया हो। नहीं, दानिश को जनरली पसंद किया, बट वो भी आहत के लिए मुझे ये लगा आहत के वोट्स बढ़ गए, मुझे लगा वोट्स बढ़ गए, आहत नहीं जीतना था, बट अब दानिश जीत गए तो खुश हो प्लीज, बस रेशम ना। बिल्कुल होता ना कि इतना सा फर्क रह जाता है जब हम एग्जाम भी देते हैं, इतना सा फर्क, वो वाली चीज ये दानिश। बिकॉज़ ऑनेस्टली अगर आप हमारी वीडियो देखिए जो हमने पहले बनाई थी प्रेडिक्शन वाली, हमने ये कहा था कि एक आहत को मिल जाएगा, एक बिलाल को मिल जाएगा, दानिश का मिला, हम थोड़ा सरप्राइज तो हुए हम लोग, बट आई थिंक बट खुश हूं मैं, मिल गया बस। एग्जैक्टली। हाँ अच्छे लोग ही नॉमिनेट होते हैं, कितना बुरा लगता
लगता होगा किसी को कि जिनको अवार्ड मिल गया उनको बोला जाए कि इनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। सभी रेशम ने उसी वक्त पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि आहत को पहले, क्योंकि मुझे याद है आहत को अवार्ड मिला था लक स्टाइल पे, तो नुमान जाज बहुत अपसेट होता उस जमाने में कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, आहत को मिल गया। तो यू विन सम यू लूज सम, यही जिंदगी का दस्तूर है, कभी हर आपको कोई मिलता इमरान है। अशरफ की तरह नहीं होता जो कहते हैं वेल डिजर्व्ड, क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड थे कहीं हाँ, के लिए। कभी आपको अवार्ड मिलता है। इमरान तो नॉमिनेटेड इस दफा नहीं थे, नहीं, वो कहीं थे क्रिटिक्स में नहीं थे, पॉपुलर में थे, व्यूअर्स में थे। तो फिर भी मतलब support हाँ, है, but फिर भी support है। द पॉइंट बीइंग दूसरे में ना खड़े में और बिलाल को ऐसे करके कर भी रहा पिक्चर, मतलब मुझे क्यूट लगे इस तरह के। द पॉइंट बीइंग यू विन सम यू लूज सम, जिंदगी ऐसे ही चलती है, हर कोई हर दफा नहीं जीत सकता, हर कोई नहीं हार सकता। और मेहनत करते हैं लोग ताकि नेक्स्ट टाइम हम जीतते हैं ऐसे से, तो वरना जो अगर जीत गया उसके खुशी में एंड खुश है। नेक्स्ट टाइम आई होप आहत को अब 2 जगह ना नॉमिनेट करें, 2 परफॉर्मेंसेस एक बेशक होना बहुत चाहिए। अच्छी हो, एक होती ताकि लोग आई थिंक क्रिटिक्स में आपने करना तो आप कर लें, बट पॉपुलर मेकर्स वो थोड़ा ना वोट्स बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते आप कहते हैं आहत ज़मीर फॉर एदिफा एंड ये दिल मेरा, हाँ है ना? ऐसे हो सकता है। इसी ने। ट्रू। तो ये हमारी टेक होगी ऑन द अवार्ड्स इटसेल्फ। और इसी के साथ आई थिंक हमने परफॉर्मेंस की बात भी कर ली, हमने शो की बात भी कर ली, हमने रेड कार्पेट की बात भी कर ली। अब बात करते हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया की और कुछ पोस्ट अवार्ड शो कंट्रोवर्सीज की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, जो भी अवार्ड लेने आता था सांसें उनकी रुकी होती थी, हमने 2 कदम चलना है, हमने मुंह खोलना है, एक ऊपर से आवाज आती थी स्टॉप, मूव फॉरवर्ड, मूव बैक, स्क्विड गेम्स की वो थी ना डॉल होती थी, रेड हाँ, लाइट रेड ग्रीन लाइट लाइट ग्रीन लाइट, वैसी सेम प्रिया था, वैसी हरकतें करी थी, पूरा धमकार थी। मैं वहां पे होती, मैं अवार्ड ही फेंक के आ जाती, अवार्ड टूट जाता कि हाय पता नहीं क्या होना है। अदनान से मैं डर गया था ना, मूव फॉरवर्ड दोबारा स्पेस दे रहे हैं। Honestly, Friya Altaf may be a hard taskmaster, but Friya Altaf is the best at what she does. She knows how to create a show. वो इतने सालों से लक्स को कर रही हैं, तो उनको पता है सब सेलिब्रिटी को कैसे कहाँ पे बुलाना है। मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, वो किसी की ना मतलब वो किसी का भी मतलब वो नहीं करती कि ये बड़ा स्टार है छोटा है, वो काम करना है तो सबको कहती है कि फिर से करो, रीटेक, Good. सब लोग कहाँ पे हैं, which is good. मैं एक Friya Altaf actually. kudos to her, मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, फिर उन्हें मीडिया नहीं बुलाना चाहिए था ताकि वीडियोस ना बाइंड हाँ, निकलती, हाँ, ताकि वो लीक ना पीछे होती। 6 टेक्स करते, 100 टेक्स करते, कितना एमेच्योर लगता है कि हर डांस परफॉर्मेंस 4 दफा हुई है, 5 दफा हुई है, और जो मीडिया गया किसी ने लक्स का मान नहीं रखा, सबने रील किया, हर किसी ने मेंशन सब कुछ किया कि लगा हम बोर हो गए, तंग आ गए, बकवास हो बकवास, तो 6 घंटे बिठाया, 7 घंटे बिठाया, या फिर मीडिया उस तरह का चुनते जो आपकी टीम का होता, जो मतलब कि वीडियोस पे लगा देता और आपको अच्छी लाइट में दिखाता। This was supposed to be a television recording. टीवी पे चलना था। अगर होता ना आम शो और गान होता, फिर आप बिल्कुल एज मीडिया कॉल आउट करते। और आपको पता था कि आपको उन्होंने कहा था कि इतने स्लॉट में आपने आना है, कि हमने शो रिकॉर्ड करना है टीवी के लिए, तो आपको पता था कि आप क्या कर जा रहे हो। मैंने आर्टिकल पढ़ा, ट्रिब्यून का, सुना, लिखा था इमरान अशरफ आते हैं अवार्ड अनाउंस करने, तो मंशा बाशा कहती हैं अवार्ड अनाउंस कर लें, तो कहते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, मुझे क्यू कार्ड नहीं दिया। फिर फिया की आवाज़ ऊपर से, वेयर इज एवरीवन, व्हाई आर यू गाइस ऑल बिजी, नो why is the party going on? और आसिम का भी कोई था, वो आसिम के कपड़े चेंज करने का था, किधर है सब ऐसे करके कुछ था। कैसा अहमद अली भट्ट बीच में कह रहे थे कि वो मेरा ग्रीन वाली जैकेट ले आओ मेरे कमरे से, सब बड़े चिल माहौल में थे। यमुना स्टेज पे मुझे कैसे दिखाई वीडियो, यमुना अहमद अली भट्ट ने कहा यमुना कैसा लग रहा है आपको लक्स पे आके, यमुना ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, वन एन अवार्ड पे था। नो कट, अभी यू हैवंट वन द अवार्ड फॉर और एक और आया, यमुना यू हैव वन द अवार्ड, तो कहती है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स और प्यार के साथ। तो वो के प्यार के सदके हैं राजुल फत, और उसमें वो एक के लिए नॉमिनेटेड है। यमुना ही बड़ी वैसे, यमुना को उम्मीद थी कि राजुल फत जीत सकती है यमुना। उन्होंने कहा यू नेवर नो, दानिश फॉर दीवानगी, यमुना फॉर राजुल फत, जियो विंस। जियो को अवार्ड ज्यादा नहीं मिले वैसे, कुछ नहीं मिला जियो को, सिर्फ दानिश। राजुल फत का दुख है बस इसको। यही तो राजुल फत, हमारी पेमेंट कैंसिल हो जाए। मैंने फिर चपड़े दर्द कर। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ब्लेंडर्स की हमने काफी बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी जो कुछ हुई पोस्ट लक्स उसकी बात करते हैं। मैं ब्लेंडर मिस कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लेंडर बस यही थे, जितना मैंने सुना था, मैंने कुछ सेलिब्रिटी से बात की थी कि क्या क्या होगा, तो मुझे ये पता चला कि रेड कार्पेट आई थिंक सब बात कर ली ना कि म्यूजिक बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, लेट चलता रहा वो,
और डिफरेंट सेगमेंट थे, बीच में ब्रेक आती थी, एक्टर्स छोड़ के चले गए थे और शायद कोई जो उन्होंने टेबल ऊपर अपनी तरफ से माल बनाया था, एक बंदा बैठेगा, लोग खुद ही 3 लोग थे लोग खुद ही चेयर्स जोड़ के बैठ के दफा अपने टेबलों समेत चिलिंग्स कर रहे थे अच्छा, मैंने सब। बहुत एमीज टाइप एक वाइब देने की कोशिश हाँ, की। एमीज बड़ा का प्यारा तो setup है ना, था उस तरह की सब कि अकेले एक बैठे हैं। टेबल है, 7 चेयर है, वेरी पॉश। लेकिन वो अच्छा सब था, चीज़ जोड़ उन्होंने स्टूडियो सेटअप किया हुआ था। बस हमें चेयर जोड़ ली और कोई फायदा अच्छा, नहीं हुआ। जैसे बात करते हैं पोस्ट शो कंट्रोवर्सी की, एक्शन आप इस पे जरा लाइट डालना चाहेंगी? मेरे पास एक है, रहमान के पास एक है। बोलिए फिर आप एक। यार वो ज़ंजीबील। प्यार के सदके की राइटर है ज़ंजीबील, वो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो वहीं पे मौजूद हैं। ऑब्वियसली उन्होंने देखा, उनको पता चला कि जो ये बहुत दुखी उनके बात है ही सर, ड्रामे की जो लीड्स हैं, यमुना को 2 और बिलाल को फिर 1 मिला, और उनको नहीं कहा गया कि आई वुड लाइक टू थैंक द राइटर, क्योंकि वो यही कह रही थी कि राइटर किरदार को लिखता है, एक्टर ठीक है उसमें जान डालता है। मैंने स्पीचें But प्रॉपर मुझे सुनी क्यों नहीं, मुझे हाँ, बस मैंने ये भी- जानना मैं बाद में है मुझे कि ऐसे डायरेक्टर feel डायरेक्टर किसको थैंक किया फिर, मतलब माँ बाप, अल्लाह हाँ और किसको थैंक किया? और अच्छा, आपने बिलाल को मैं थोड़ा इसमें से निकाल दूं कि बिलाल का पहला अवार्ड था, पता नहीं ऑल द मोर रीजन फॉर हिम टू थैंक द राइटर। नहीं, उनका पहला अवार्ड था, जरा वो बुक ला गई ना, ऊपर से फ्री हम वहां से बोल रही हूँ मूव बैक। ईमान, हम लोग एक शो करते हैं, हमारा बस कोई स्क्रिप्ट राइटर ऐसा नहीं है, हम खुद ही कॉन्ट बनाते हैं। अगर एक बंदा हमें सारा अभी तेरे कंटेंट, सामने मैं फ्री अभी सारा हमारा बंदा एक कंटेंट बना के देता होता, हम किस मुंह से उसका नाम ना लेते हैं? अच्छा, हाँ, या कुछ भी कह देते कि ये किरदार बहुत खूबसूरती से लिखा गया था, प्यार मैं के सिर्फ सच्चे नाम ना wouldn't have लेती, been प्यार के हाँ। सच्चे had हाँ, been हाँ, Zanjabil, is writing. if Zanjabil hadn't written what she written. Because हाँ, she true, also और फॉर said एग्जांपल एनी ड्रामा, हाँ। राइटर डायरेक्टर 2 बहुत अहम लोग होते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपका को स्टार, जो आपने एक्शन रिएक्शन की सारी गेम होती है, तो अल्लाह को शुक्र अदा करें, अपने माँ बाप को, फैमिली फ्रेंड्स को, और फिर अपनी डायरेक्टर cast and डायरेक्टर crew कास्ट को, अपने एजेंट को, अगर आपका है कोई तो। फिर मम्मी यार, फिर मुझे ज्यादा फील हुआ कि वो वहीं थी, और फिर उनको ऐसे फील हुआ, मतलब कि देख के How sad बुरा she must have लगा, felt. हाँ। हाँ, जब वो वहीं पे थी आपको नजर भी नहीं आई सामने, अगर भूल भी रहे हो तो ये तो चार गलत तो बात लोग पे बैठे। तो वही मैं कह रही हूँ, आपको फिर भी नहीं हुआ। दिस इज रॉन्ग। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या हुई ईमान? दूसरी कपड़ों को लेके मैं जो नॉन हमें कंट्रोवर्सी शौक भी है। मानती हूँ उसको, मैं मतलब मैं हाँ, वो हासिल होती है। हर साल होती है कपड़ों तो की। आ बैल मुझे मार। हाँ, और फिर एक्टर्स जब मंशा बादशाह ने बोला, मीरा सेठी ने बोला, मीरा सेठी को मैं कहना चाहूंगी, आपके कपड़ों के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा होपफुली कि आपने कपड़े रिवीलिंग पहने, आपकी लुक के ऊपर बोल रहे होंगे जो आप पता नहीं क्या बन गई नहीं थी। बोलते लोग कि अपनी बाजू नहीं क्यों लेकिन है, अब- यहाँ पे ऐसे क्यों लोग बोलते हैं? आपने सेलिब्रिटीज को, आप सेलिब्रिटीज को कब से देख रहे हो, वो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, मतलब आप एकदम से किसी को कह के चेंज तो नहीं कर सकते। और अब मैं एक्टर्स को भी कहना चाहूंगी, एक मिनट बाद बस ना बोलने दें, फिर आप भी छोड़ दें। ये देखिए, इट्स पुरानी बात होगी अब तो। आप बैल मुझे मार, क्योंकि आप बोलोगे, वो बोलेंगे, फिर बात बढ़ेगी। एकदम से। इग्नोर। लोग कभी खुश नहीं हो सकते, अब जो मर्जी कर लो, ये मैंने करके देख लिया हाँ। फर्स्ट टाइम, जो मर्जी कर लो, एंड पे कोई ना कोई टॉन्ट मिलता ही स्टाइल मिलता है। तो आइकॉन आयशा उमर, पता नहीं कहाँ से मैं उसको बीच में ले आई हूँ, बट शी इज ऑलवेज वोन दिस क्लोथ, बट शी नेवर सेड कि तुमने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला। you'll have good days, you'll have bad days। कभी आपकी लुक को कहेंगे ओ वाओ सो कवर्ड साड़ी वाओ, कभी कहेंगे ओ रिवीलिंग, चिल करो, मिट्टी पाओ। To मिट्टी sum it पाओ। all up, the Lux Style Awards this year, मैंने इनको नाम दिया है बेबी लक्स अवार्ड्स। हाँ। बड़ा क्यूट से बेबी था। Cute थे, हाँ। हालांकि 20 साल थे लक्स के, लेकिन बड़ा एक इंटीमेट इवेंट था, बड़ा आसानी से हमने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, वरना कवर नहीं होते 15 होते। रेड लोग थे, 3 परफॉर्मेंसेस थी। नहीं, वरना- हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ग्रैंड हुई, मतलब बड़े नाम थे, मतलब बहुत सब कुछ बहुत कंसाइज था। जब वरना अवार्ड्स का कुछ लिखने बैठते ना, हाय थक जाते हैं, ये बंदा इसके लोग इसके लोग मुझे बस दुख एक बात का है, मुझे शायद वो दुख बहुत ज्यादा फील हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैं लक्स को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, एज यू नो, एज अ बॉलीवुड बफ। लक्स पे हमेशा लॉलीवुड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के रहा है, बिकॉज लक्स और लॉलीवुड का साथ बहुत पुराना है। बाबरा शरीफ, रेशम, रीमा, सब लोग लक्स के 20 साल थे, तो मुझे लगा था शायद कुछ हमारी Lux पुरानी girls। लॉलीवुड डीवास हमें नजर आएंगी, कुछ लक्स गर्ल्स स्टेज पे आएंगी। आई होप कि शायद एक सरप्राइज हो, वो आ जो जाए। सितारे You never know, exactly never know। सितारे बाबरा शरीफ जी को मैं देखना चाहूंगा जरूर। हाँ। फिर उन्होंने सुबह नहीं बुलाया होगा ना किसी मीडिया को, उनकी बातें ना लीक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, पर अगर सितारे हो ना, फिर मैं चाहती सारी लक्स गर्ल्स हो, हाँ। फिर ये जरा मिक्स एंड मैच, जरा वो डिफरेंट आई जस्ट फेल्ट कि कोविड ने सारे कहते हैं ना रंग में भंग डाल दिया, थोड़ा पानी फेर दिया प्लान्स पे, बट ऑन द होल वी वुड जस्ट वांट टू से कि अभी जितना हमने शो देखा है, इट लुक्स लाइक अ नाइस शो, अच्छी मजा परफॉर्मेंसेस आया, हैं, हाँ। अच्छे लोग नजर आए, मतलब यू नो वी हैड बिग नेम्स, आहद, बिलाल, यमुना, और इनसे लोग बैठे हुए थे। हाथ के साथ अच्छा नहीं हुआ। ईमान, ये आप हैशटैग ला दो, आहद के साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ। कितना था cool ना hashtag। hashtag। हैशटैग आहद के साथ अच्छा नहीं हुआ। हमने ईमान इस बात को रजिस्टर हाँ, कर दिया, हाँ। तो आगे बढ़ते मैं हैं। अवार्ड वैसे ही बस उनका आने वाली इसी के बातें साथ हमारा लक्स स्टाइल अवार्ड स्पेशल हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। केक्शा की प्रेजेंस ने 4 चांद लगा दिया, और ईमान और मेरी प्रेजेंस तो हर हफ्ते होती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं शो कैसा लगा आपको। हैशटैग व्हाट्स द फोर हमारे नेक्स्ट वीक के लिए सवालात, हैशटैग फीडबैक ऑनर फीडबैक के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।